शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं स्वस्तिनो ऋग्वसे महि देवहितं जदायो शतमिन्नशरदो वन्ति देवा यत्रा निश्चक्राजरसन्तनो राम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्घितायुर्विन्दो आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजनः यदितिर्जातुमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः तमेहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आज के हमारे मुख्य यजमान पूजन के लिए शीघ्र आने कृपा करें। श्री राधे। जय श्री राम। कभी कभी एक शब्द है समय का समायोजन, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो यजमान आने में देर है, तब तक हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। तब तक आ जाएंगे तो व्यासपीठ का पूजन होकर ग्रंथ का पूजन के पश्चात फिर हम लोग कथा में प्रवेश करें।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। के
से बोली राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, गोमती मैया की, तीर्थराज धो पाप की, सब भक्तन की, सब संतन की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी इस मंगलमयी कथा के चतुर्थ दिवस में यानी चौथे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक की कथा में हम लोगों ने भगवान अब तक शिव की कथा, भगवान महादेव की सुंदर लीला चरित्र का गायन एवं श्रवण कर रहे थे। अब आज से क्योंकि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही तारकासुर जैसे राक्षस का वध संभव था, इसलिए कल देवताओं के प्रार्थना पर, देवताओं के आग्रह पर, देवताओं की स्तुति एवं वंदना पर महादेव तैयार हो सके थे। ठीक है, आइए सर्वप्रथम गृह कारज नाना जंजाला से मुक्ति पाकर कथा प्रथम ऐसा मानकर अपने व्यक्तिगत कार्यों को क्रमांक 2 में रखते हुए जो श्री राम कथा रसिक बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सभी को व्यासपीठ सादर प्रणाम करती है, नमन करती है, आपका स्वागत अभिनंदन करती है और सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगुबानी के आधार पर प्रणाम करती है और आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए इस पंडाल में आधे से अधिक भागीदारी कर ऐसी पूज्या स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, वात्सल्य एवं शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ये 4 चौपाई भगवान शिव के विवाह की गाई थी। आज वहीं से कथा प्रारंभ करते हैं, किंतु कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व एक परंपरा है कि हमारे व्यासपीठ, हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे राघवेंद्र सरकार का पूजन, तत्पश्चात थोड़ी उनके लीला चरित्र का गायन हो सकेगा। अभी अभी मुख्य यजमान क्योंकि बहुत दूर से आना रहता है इस पहाड़ी पर, इस उपत्यका पर, जो नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका है, जहाँ स्वयं अवध से चलकर हमारे सरकार विराजे थे। तो आइए ऐसी मंगलमयी पुण्य भूमि पर पहले व्यासपीठ का पूजन करें, फिर तत्पश्चात थोड़ी चर्चा।
हरिः ओम् आचम्यां प्राणायां केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तो वृक्षार्यादो ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः विजये पवित्रधानं कुर्यात् आदित्या विशुभो रुद्रा विशुवे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्मकामार्जसिद्धये ओम श्रीष्ठदे लक्ष्मी सुपद्यां होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं वैघ्नं निकाणां भों मयिकाणां सर्वलोकं मयिकाणां हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अतः ध्यानम् ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमभिचिदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अतः ध्यानं समर्पयामि हरिः ओम पाद्योपाद्यं हस्तोरगं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि स्नानान्ते चन्दनादलेपनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करीश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोगभवैश्रियम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि वनस्पतिरशोधभूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षालयात् नैवेद्यम् त्वदीयं वस्तुगोविन्दं तोभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि शुद्धर्तेलादिलवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि साधुदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकां नमस्काराय नमस्करोमि विप्रदेवतानां भोजनं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम चंद्रमा मणिसूर्यादिचो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल
भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी व्यास आदि कवि भरत बखानी भाग मुकुंद आरती श्री रामायण जी की मन मन हरण विसरत थी सौभाग्य श्रृंगार मुख जुबती की दलन रोगे भव मोरे अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की मुतात माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यदीप्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैरेवाभिवन्दनम् हरिः ओम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। ठीक है, तैयार है? आइए कथा प्रवेश लिया जाए। दो बार परमात्मा का नाम। तो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ पार कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। जय
मुसाफिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। पार भव से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। काम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। आइए कथा के क्रम में आगे बढ़ा जाए। उसके पूर्व आप परिचित हैं अपने बीच में जो मुख्य यजमान के रूप में आज जिनका संकल्प था, ऐसे श्रीमान अवधेश सिंह जी, और पद्मा देवी जी उनकी सहधर्मिणी शायद थी नहीं, लेकिन इसमें लिखा है। अश्विनी कुमार बर्णवाल जी, श्रीमान फूलचंद ग्रहरी जी, श्रीमान संजय सिंह जी और आदरणीय श्रीमती स्नेहलता सिंह जी, और नित्य की भांति श्रीमान रविंद्र जी सभी दिनों में उपस्थित रहते हैं। और महाकुंभ की
ये जो कथा आज गाने का सौभाग्य ऐसे पवित्र पावन तीर्थ में मिल रहा है। पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं, यह महाकुंभ में 2025 में ये महाकुंभ लगा था, आप जानते हैं। उसी संगम त्रिवेणी के तट पर अपनी एक कथा चल रही थी। उसी बीच श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी सपत्नीक वहां पहुंचते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं कि आज के 4-5 महीने बाद गंगा सहरा के दिन धोपाप तीर्थ नाम का स्थान है, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है महाराज जी। हम चाहते हैं कि आपकी वाणी से वहां भी कथा गाई जाए। पहले गर्मी में कथा कैसे होगी, बड़ा कठिनाई होगी, जंगल में स्थान है, लेकिन यहाँ के तीर्थ की इतनी महिमा आपने बताई कि मन एकदम से आकर्षित हो गया। हमने कहा गाएंगे, और यह कथा तीर्थराज से चलकर तीर्थराज में आई है। वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। एक ऋषि के द्वारा वहां सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था की जाती है, जिनका परिचय बाबा ने करा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद यति अनुरागा, तापस सम दम निधान। यह तीर्थराज प्रयाग से चलकर जो दुनिया के त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि महाराज वह परमात्मा के परम धाम तक संपूर्ण जीवन का जो पाप कर्म है, जो न्यूनता है, जो अधोगमन है, वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रकाश की ओर और परमात्मा के भक्ति और पाद पद्मों की ओर अग्रसित हो जाता है, परमात्मोन्मुखी बन जाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं, गोमती धूत पापाश्च श्री रामो अघनाशनि। विष्णु पुराण में ये पंक्ति आई जो भगवान के भी अघ का नाश करती है। वह त्रिलोकीनाथ ठाकुर राघवेंद्र सरकार हमारे सभी त्रिलोक में बसने वाले जीव सभी का नाश कर। आप रोक नहीं पाएंगे रविंद्र जी, जहां जो बैठता है बैठने दीजिए। माताओं को जमीन पर बैठने का आनंद ही दूसरा है। आप गद्दा बिछा दीजिए भैया, जितना बिछा सकते हैं। पहले ही आपको कुर्सी थोड़ी पीछे लगानी थी। अच्छा, नहीं, जब बिछा दिए होते तो न करते, लेकिन चलिए जैसी भी व्यवस्था है। तो ऐसे पावन पवित्र धो पाप तीर्थ क्या है, इसके बारे में प्रथम दिवस तीर्थ का महात्म्य ही गाया गया है। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए, विलंब हो रहा है, कथा में प्रवेश किया जाए। कल भगवान शिव का विवाह हुआ। प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरते सब सकल सुदेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। कहते हैं, करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। उसके बाद कैलाश में निवास करते हैं। लेकिन एक बड़ी सुंदर प्यारी सी कथा संत डालते हैं। आइए 5-10 मिनट हम लोग उधर चला जाए। कहते हैं कि महादेव ने जब कल पूछा है, जब सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बताओ कहूं अमर आए कि हेतु। तो सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे महादेव, हम आपकी शादी देखना चाहते हैं। यद्यपि कारण यह नहीं है। कारण क्या है? तारकासुर नाम का असुर सारे देवताओं को पीड़ित कर रहा है, त्रासित कर रहा है, दुखी कर रहा है, भयभीत कर रहा है।
और कष्ट दे रहा है। ऐसे में ये कहते कि हे प्रभु, पितामह ने कहा है कि आपका ही ज्येष्ठ पुत्र तारकासुर का वध कर सकेगा, इसलिए आप विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा, इसलिए हम लोग आए हैं। लेकिन ये बात नहीं कही। इसलिए महादेव भी परीक्षा लेने के लिए अनेक तीर्थों में यात्रा करते हैं। कहा तीर्थों में यात्रा करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? कहा बाबा ने लिखा क्या? अरे करही विधि विधि भोग विलास, करही विधि भोग विलास, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयौ, हरि गिरिजा यही विधि विपुल काल चली गयो, यही विधि करही विधि विधि भोग विलासा, करही। लोगों ने पूछा संतों ने कि महादेव भी भोग विलास करते हैं? कल बाबा ने मना कर दिया था कि ये हमारे माता पिता हैं, इसलिए इनका श्रृंगार मैं नहीं कर पाऊं। कहा न कहूं बखानी जी के माँ बाप हैं, माँ बाप का बेटा कैसे श्रृंगार की। लेकिन आज कह रहे हैं कि करही विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नयौ। नित नए नए स्थान पर जा रहे हैं। आप देख लेना जितने तीर्थ हैं आपके पास, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अवध। आप अयोध्या के आंचल में बैठे हैं। ये सब ठाकुर के पद चिन्हों से चिन्हित हुआ स्थल है। आपका जन्म अवध के आंचल में हुआ है, जहां लोग कहते हैं कि अवध, कहा एक बार अवध में आकर के अवध तजे तन नहीं संसारा। अति प्रिय मोहि, बाबा ने स्वयं ठाकुर ने कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। धन्य राम जो, धन्य अवध जो राम बखाना। कितनी बात कही जाए, आप वहां के हैं। अवध में जब आप जाएंगे सरजू मैया के किनारे, सरजू मैया कहां से चली हैं? आगे जब आप लखनपुर, ये जो आज लखनऊ हो गया है, आगे चलेंगे तो उधर से घाघरा बन के आते हैं, वहीं आगे जाकर के सरजू मैया कहलाती है। तो वहां पहले महादेव का मंदिर है, फिर आप एकदम सरजू के तट पर। क्योंकि भगवान ने कल, महादेव ने कहा था जब शादी के लिए जा रहे थे कि अरे ऐसा करो कि इनको घोड़े पे ले जाओ, ये तो बैल पे जा रहे हैं। तो महादेव ने कहा नहीं, मैं बैल पे जा रहा हूं, मैं पत्नी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए लेने जा रहा हूं। मैं भोग के लिए नहीं, योग की तरफ बढ़ूंगा, इसलिए मैं धर्म का प्रतीक बैल पर जाऊंगा। मुझे धर्म पत्नी लाना है। तो धर्म पत्नी है तो हिल स्टेशन नहीं गई, गोवा मनाली नहीं गई, घूमने विवाह के बाद जो जाते हैं, कहाँ गई? सभी तीर्थों में गई। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं कि घूमते घूमते ब्रज की भूमि पर भी पहुंच गई। अभिनंदन हो। आदरणीय धीरज जी बैठ जाइए। अब एक बात पीछे की हो गई, आगे देखा जाएगा। तो ब्रज में पहुंचे तो कभी आप ब्रज की भूमि पर गए होंगे, तो जहां रंग जी का मंदिर है, जहां वो नगर पंचायत, जहां कात्यायनी माँ है, उससे 100 मीटर आगे वहीं चौराहा है, वहीं पर रंग जी का मंदिर है। वहां से 200 मीटर दूर एक स्थान है, कितना? केवल 200 मीटर, जिसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव। अभी 6 बज रहा है, 1 घंटे पहले 5 बजे वहां रोज गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार होता है। आधे में माँ पार्वती
और आधे में महादेव का श्रृंगार होता है, अर्धनारीश्वर के रूप में, और होना भी चाहिए। कभी आपने कल्पना किया क्या कि जब ब्रह्मा जी को सारे लोगों ने, यहां तक कि सनकादिक ऋषियों ने भी मना कर दिया कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने दाहिने से मनु को और बाएं से शतरूपा को प्रकट किया। जो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, उनके लिए एक बहुत सुंदर विषय प्रतिपादित हो रहा है। कभी आप देखते हैं पुरुष जहां भी जाएगा, किधर से आया, दाहिने से आया, इसलिए पुरुष की वृत्ति होती है। जो कथा में जाएंगे, क्या नुकसान होगा, क्या घटा होगा, कितना है, कैसे कथावाचक है, मोटे हैं कि पतले हैं, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये विचार करता है। कोई भी व्यवसाय हो, कोई रिश्ता हो, कोई वो हो, अगर आपको उदाहरण के लिए देखना है तो पुरुष, क्या समस्या होगी? वैसे ही विलंब हो रहा है, 6:30 बजने जाते हैं, 8 बजे कथा समापन होती है, तो बीच में कोई कार्यक्रम चलने वाला नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगर एक भाई भाई से झगड़ा हो जाए तो भाई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बात नहीं करता, लेकिन अगर देवरानी और जेठानी में झगड़ा हो जाए, कितना हो झगड़ा हो जाए, लेकिन प्रातः होते ही पूछ देती है, बहन दीदी वो जीरा नहीं मिल रहा है, कहाँ है, किचन में जाएगी। तो इतना ही नहीं कि उनके, क्योंकि माँ भावना से जीती है, पुरुष बुद्धि से जीता है। एक कटोरी, एक चम्मच खो जाए जिस पर फूल बना हो, तो माँ जब बर्तन धुलने जाती है ना, तो उस चम्मच से इतना उसका हॉटली अटैचमेंट हो जाता है, मैंने हृदय से इतना उसके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, तो वो बार बार कहती है वो फूल वाला चम्मच नहीं दिख रहा। पुरुष बुद्धि से क्यों जीता है? क्योंकि बुद्धि किधर है? दाहिने है, इसलिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिनी तरफ। माँ दिल से क्यों जीती है, भावना से क्यों जीती है? क्योंकि हार्ट किधर है? बाईं तरफ। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं तरफ। हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं तरफ। इसलिए माँ बामांगी है, शत्रुपा बाएं से आए, इसलिए अर्धनारीश्वर। आप जरा विचार करना। और अगर आपको उदाहरण लेना हो तो धो पाप में एक बस में पुरुष बैठ जाए, जाना कहाँ है? सुल्तापुर, जो आज का सुल्तानपुर हो गया है मुगलों के आक्रमण के बाद। ये सुल्तापुर है। यहाँ पर बहुत सुंदर लताओं का हमारे ठाकुर जी की बाग थी, इसलिए इसको सुल्तापुर कहते थे। तो ये जो सुल्तानपुर हो गया, तो ये पुरुष जाएगा सुल्तानपुर तक, जाके बैठेगा, वो बात नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, अगर 2-3 सीटर सीट है और 2 पहले से पुरुष बैठे हैं, तीसरा जाएगा, तो उसका अपराध इतना है कि वो देर से आया हो, कोहनी तक लगा देते हैं दोनों जो पहले से बैठे हैं। बेचारा आधार रखकर किसी प्रकार से यात्रा करता है, पूरे सुल्तानपुर तक बात नहीं। लेकिन माँ, 3 माँ बैठी हो तीनों पर, और चौथी माँ पहुंच जाए, बहन पहुंच जाए, तो तीनों सिमट जाती है। आओ दीदी बैठो, कहाँ जाओगी? और धो पाप से सुल्तानपुर जाते जाते रास्ते में सब हालचाल पूछ लेती है, कितने बच्चे हैं, आपके पति क्या करते हैं, क्या, माने सब कुछ सब पूछती है माँ, सब परिचय करती है। लेकिन अगर 40 के नीचे की माँ है तो एक प्रश्न बड़ा धीरे से करती है। उधर पश्चिम में दिल्ली की तरफ इधर नहीं करती होंगी, क्योंकि ये पूरब है। दिल्ली में धीरे से पूछती है, क्यों अभी सास है? हाँ है, अभी पीछा नहीं छूटा, वो उत्तर देती। लेकिन इधर नहीं, इधर तो क्या 4 बजते बजते वो अपटन तैयार करके सास को लगाती होंगी, महावर करती होंगी। बड़ी इधर की बहुएं सास की ख्याल करती होंगी। तो हमारा कुल मिलाकर का अभिप्राय था कि माताएं बाईं से, पुरुष बुद्धि से। इसीलिए मैगडला किधर है, ब्रेन किधर है? दाईं तरफ। हार्ट किधर है, दिल किधर है, भावना किधर है? बाईं तरफ। इसलिए माँ भावना से जीती है। और आज दोनों वहां निवास कर रहे हैं। माँ रात्रि के 3 से 4 पहर में नंदन वन, आनंद वन, जिसे हम वृंदावन मूल कहते हैं,
उसमें मैया चला जाया करती है। अब कहाँ जाती है ये पता नहीं। एक दिन महादेव ने लंबी भुजाओं से दरवाजे पर खड़े होकर रोका, कहाँ जाती हैं आप? कहा मैं मधुबन जाती हूँ। मधुबन में क्या जाती हो? कहा वहां रास रचती है, मैं भी चलूं। आप किसके साथ रास रचाती हैं? कहा गोविंद के साथ। महादेव की आंखों में आंसू आ गए, वो दृश्य आ गए सारे रामावतार के। रामावतार में जब ठाकुर भुजाओं से रावण को मारने के लिए बाण भेजते थे तो मछलियां बन जाती थी भुजाओं पर। क्या रूप था राजीव नयन धरे धर आजान भुजतर चांप धर संग्राम जित कर दूषणम। घुटनों के नीचे तक भुजाएं हैं राघव की। इसलिए जामवंत ने एक बार सोचा कि कभी आज तो इनके दल से संग्राम हो रहा है, कभी इनके साथ मल्ल युद्ध करना पड़े। तो आप भागवत श्रीमद् भागवत कथा में जब कलंकी चौथ की कथा सुनते हैं आप, प्रसेनजीत और सस्ताजीत की जो मणि श्यामंतक मणि की आप भागवत जो सुने होंगे श्रोता, तो उसमें गोविंद को द्वारिकाधीश को ही चोरी का कलंक लग जाता है। तो खोजते हुए जामवंती का जो विवाह हुआ भगवान का जामवंत की बेटी से, तो वो जामवंत का और उनका मल्ल युद्ध हुआ। राम तो जो आप मन में भी चित्त में आप एक बार मांगेंगे तो कानों तक आवाज गई तो मिलेगी, राम सदा सेवक रुचि राखे। तो आज हनुमान जी से जब पूछा, बैठे हैं, चांदनी रात है, चंद्रमा है, समुद्र के किनारे का दृश्य है, जो सुधी श्रोता है वो समझते होंगे। तो उन्होंने पूछा कि ये चंद्रमा में काला काला क्या है? तो किसी ने कहा अरे नहीं जानते, गौतम ऋषि यही बलिया के पास गौतम घाट है, उन्होंने चंद्रमा को खींच के फेंक कर मृगशाला मारा था ना, वही दाग है। कोई कि नहीं भूमि की परछाई है, किसी नहीं भूमि की परछाई नहीं है। किसी ने कहा कि वो चंद्रमा मनसो जाता है चक्षो हो सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन का देवता है तो सभी के मन की कालिमा है। नहीं हम बताए कहा असल में है क्या कि चंद्रमा जो है ना वो तो हम लक्ष्मण जी से पूछा, अरे लक्ष्मण जी आप क्यों नहीं बोलते कुछ? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं चंद्रमा की तरफ देखता ही नहीं। कहा क्यों? कहा जब से आपने श्रीमुख समता पावकिम चंद्र बापुरो रंक, आपने जब जनकपुर में फुलवारी में कह दिया था कि माँ सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन फिर भी चंद्रमा कैसे उनकी बराबरी कर सकता है? तो मैं माँ के मुख की तरफ तो कभी देखा ही नहीं, केवल उनके पैरों की पैजनियां और पैरों के पायल और पैरों के, इसलिए सुग्रीव जब वो पोटली खुला करके देते हैं कि राम राम हा राम पुकारी हमें ही देख दीन्हित पटडारी, तो वो दिखाते हैं तो कहते हैं मैं केऊर ना जानाम केऊरम ना जानाम कुंडलम, मैं ये नहीं जान पाऊंगा माँ के पैरों के कोई आभूषण हो तो दिखाई, तो मैं तो पैरों को देखता रहता हूँ, इसलिए चंद्रमा के बारे में मैं क्या बताऊंगा। तब हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप बताइए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, चंद्रमा आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए एक सिद्धांत है कि जो जिसका भक्त होता है, जिसका चिंतन करता है, जिसका स्मरण करता है, जो उसके चित्त में बैठ जाता है, जो चित्त में बैठ जाता है उसी का चित्र बनता है, और जिसका चित्र बनता है उसका चरित्र भी वैसा धीरे धीरे होता चला जाता है। इसलिए आपका ही ध्यान करता है तो आपकी ही मूर्ति सोई श्यामता तब उर्वशति, आपकी ही फोटो उसके हृदय में है, सोई श्यामता आभास, वही सांवले सांवले आप ही हैं। हनुमान जी ने इतनी सुंदर व्याख्या करी कि हमारे सरकार राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। कहा चिंता मत करो, जब हम द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हें इस चांदनी रात का जो तुमने वर्णन किया है एक बार रास में, आज वही कारण है जब भगवान ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा वहां कोई महिला नहीं जाती, वहां पुरुष नहीं जाते, केवल वहां पर गोपियां जाती हैं। महादेव ने कहा मुझे भी गोपी बना दो ना। तो जिस स्थान पर माँ ने महादेव का श्रृंगार किया उनके आग्रह पर, उसी स्थान को गोपेश्वर महादेव कहते हैं। जिन जिन लोगों ने दर्शन किया है गोपेश्वर महादेव का, आधे में माँ पार्वती आधे में भगवान शिव, हाथ खड़ा करना।
1 2 3 4 5 6 7 जय हो। इधर पूरे के पूरे जय जय, जोरदार तालियों से अभिनंदन। यहाँ बड़े अच्छे भक्त हैं। तो वही माँ का महादेव का माँ ने श्रृंगार किया, का जलवा जल भी दिया लहंगा वहंगा। उस समय महादेव तो 40 फीट के 8-8 फीट के तो उनके चप्पल रहे होंगे, तो लिबर्टी बाटा तो थी नहीं, तुरंत ऑर्डर करके बनवाया होगा। संत इसकी बड़ी लंबी व्याख्या करते हैं। तो जहाँ सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर है, वो इसी के पल्ले आगे जब जाएंगे तो मधुबन का गेट है। तो आगे आगे मैया, पीछे पीछे गोपी बनी, महादेव, क्या लंबी गोपी। जब गेट पर गई तो उनकी घूंघट खींचा और यहाँ तक ले आई, नाभि तक। और आप एक बात और रखना, जो ब्रज मूल की माताएं हैं, यहाँ भी हमने देखा कि बहुत घूंघट गाड़ करके माताएं बहने आती हैं, यहाँ तक घूंघट रखती ही थी। तो माँ ने देखा, तो जब वहां से अद्भुत, जैसे आजकल आप देखते होंगे, ये तो गांव है, मॉडर्न परिवारों में जो मॉडर्न परिवार कहा जाता है, वो जब किसी पार्टी में कुछ फंक्शन में जाती है माताएं, तो आगे आगे लेडीज फर्स्ट जमाना आ गया, तो बहन जी जाती है, पीछे पीछे पति जी आते हैं, एक हाथ से सूटकेस पहने, एक हाथ से पैंट संभालते हैं बच्चा लिए। तो वो जाती है, तो आजकल माताएं छोटा सा पर्स रखती हैं, उसे कहती हैं फाइनल टच। वो मैंने अब जाना है पार्टी में, थोड़ा तो फाइनल टच। तो माँ ने भी महादेव का फाइनल टच किया होगा गेट पर, कहा जरा खोलो। और जब खोला तो चमत्कार हो गया, महादेव रो रहे थे, काजल पूरे गाल तक बहा। और रो क्यों रहे हो, इतनी मेहनत से मैंने काजल लगाया, बिंदिया लगाई, श्रृंगार किया। कहा देवी, मुझे बार बार सरकार का वही रूप याद आ रहा है, बाण चलाते। अब 3 जगह से टेढ़े घुटने से, कमर से और कंधे से पीतांबर पहनकर बंसी बजाते, घुराले घुराले बाल लिए हमारे सरकार कैसे लगते होंगे। यही सोच सोच करके मुझे आंसू आ रहे। और जो ही प्रवेश किया, बड़ा सुंदर संत भाव गाते हैं पूरी इस कथाक्रम को कि एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। जय हो। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, आए तेरे साथ में। नाथो संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, आए
रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कभी न जाओ उस रात में, हाय उस रात में। भोले स्वामी ओ आप न जाओ उस रात में, आए उस रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, आए उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, सामने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे, ओ जान न पाए इस राज को, है इस राज को। ऐसा लगा दो मुझे, ओ जाने न पाए इस राज को, आए इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, आए ब्रज राज। ऐसा सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, आए दोनों हाथ ऊपर करके लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, लाल चलो मतवाली, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, हमारे त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं,
के विधिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रात में आई। अब महादेव हैं, महादेव का एक डांस है, एक नृत्य है, वो तांडव के स्पेशलाइजेशन है, उसके पांडित्य है, इसलिए थोड़ा सा अपनी चाल चलने का प्रयत्न किया। नजर पड़ी गोविंद की, हर आधे ये कौन सी सखी है, ये कहाँ से आई है? कहा ये तो पार्वती के साथ आई है। अच्छा, जरा इनका परिचय करना। कहा गोविंद कन्हैया, जितना अच्छा परिचय आप कर लेते हैं उतना अच्छा कोई नहीं, आप ही करिए ना। और जो ही का अच्छा ये बात है, जो बंसी बजा रहे थे वो बाईं तरफ खींची और छलांग लगाया। 3 जगह से टेढ़े हैं, प्रभु पीताम्बर पहने हैं, घुघराले घुघराले बाल हैं, बंसी लिए हैं। आगे माँ ने कहा है घूंघट खोलना नहीं और मुंह से कुछ बोलना नहीं, पहले से पास में आए। अरे कहाँ से आई हो? महादेव कुछ नहीं बोलते। बोलोगी नहीं क्या, गूंगी हो? अरे तुम कहाँ से आई हो गोपी? अब चूंकि मैया पार्वती ने मना किया है इसलिए बोलना नहीं है। भगवान तो कमर से टेढ़े होकर घूंघट में जब झांके हैं तो दृष्टि पड़ी तो पहचान गए, ओ ये तो कैलाश वाली गोपी दिखे है। तो लो मैं तुझे असली रूप में अभी लाता हूँ। भगवान अब समझ गए सब बात, वो तो समझ ही रहे थे। गोविंद ने एक दाहिनी तरफ से बंसी खींचा और बोला क्यों? कोई नहीं लगाया। क्यों? घर वाले ने मना किया है क्या? अब तो भोले बाबा कोई गलती बोले तो सुधारने में तो नंबर 1 के हैं, सुधार दिए। नहीं, घर वाले ने नहीं, घर वाली ने। अच्छा, और तुरंत फिर बंसी खींचा और साधक लिखता है, देखा मोहन ने जब समझ गए हो तब बात को, तब बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, खुद बुद्धि खो गई भोलेनाथ की, आए भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ की, आए भोलेनाथ की। मन से खिसक गई जब सारी, मन से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, सामने से पुरारी रात में आ गई है, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए। कुछ तो जादू है। कहते हैं कि शरद फुल्लिका, ये 29 अध्याय से 33 अध्याय रास पंचाध्यायी में जब उस शरद में बंसी गोविंद बजाते हैं तो कोई हाथ में आटा लगाए, कोई एक आंख में काजल लगाई है, कोई गैया का दोहन कर रही है। जिस अवस्था में वैसी ही भाग जाती है। आज महादेव को चैलेंज कर दिया, मैं बंसी बजा के आपको असली रूप में लाता हूँ। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खो गए भोलेनाथ, खुल गया जूड़ा, सरकी है साड़ी, साड़ी सरक गई, तांडव शुरू कर दिया। और जटाएं खोलकर जब महादेव असली रूप में आए तो खिलखिला करके हमारे गोविंद हंस दिए। जब हंसे गोविंद के हंसने पर भोले शर्मा गए हैं, बोले ओ हो ये तो क्या हो गया। उसी समय सारे देवता पहुंचे, प्रभु
कहां घूम रहे हो? कहा कि नित नए नए स्थानों पर जा रहे हैं। यही विधि विपुल काल, बहुत लंबा समय बीत गया। तारकासुर का अत्याचार, पापाचार बहुत बढ़ रहा है। कुछ करिए। देवताओं के आंसू पर हमारे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा को लिखना पड़ा, अरे करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, कनन समेत बधहि कैलासा, कनन समेत बधहि कैलासा, हर गिरिजा बिहारे नित नयौ, हर गिरिजा बिहार नित नयौ, यही विधि विपुल काल चलि गयो, यही विधि विपुल काल चलि गयो, सब जन में हो गज बदन कुमारा, सब जन में हो जग बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर यही मारा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा। कहा यही विधि विपुल काल चल गए, तब जन्मे षड बदन कुमारा। ये षड बदन कुमार है कार्तिकेय। दक्षिण में जाइए, अनेक की लीला और जो शिव पुराण की कथा सुने होंगे, उसमें कार्तिकेय बड़े भैया ने तारकासुर का और छोटे भैया ने नरकासुर, गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। ये तारकासुर पापाचार दुराचार बहलाता है, रामायण गीता भागवत की हंसी उड़ाता है। पश्चिम में महिला बनकर के तिलक और चोटी वालों का न्यामोनिशा मिटा देना चाहता है। चारों तरफ से घेर करके सनातन धर्म पर आघात कर रहा है। दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी पर रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है। इतना ही नहीं, सिलेबस से रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, हटा देता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है, हटा देता है। देवताओं को नया सिलेबस स्थापित करके रखे हैं, आने वाले समय में परोसा जाएगा। ये सब जैसे जैसे भारतीय संस्कृति, गंगा गायत्री, हमारे मिंड, हमारे मानबिंदु, हमारे गौ, हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य, हमारे देवालय जैसे जैसे पुष्ट हो, संरक्षित रहे, इन सब पर आघात करता है तारकासुर। और उसका वध केवल कार्तिकेय करते हैं। हम भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम भी भगवान शिव के पुत्र हैं। हम आज के इस कलिकाल के इस युग में वध नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 302 के तहत 20 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन इतना याद रहे, जब भी धर्म अधर्म के बीच संग्राम होगा तो हम धर्म के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो भी स्थिति खड़ी रहेगी। आने वाला 10 वर्ष धर्म के लिए कड़ी परीक्षा है। व्यक्तिगत स्वार्थों को न देखते हुए, जैसे जैसे देश और राष्ट्र का हित हो, जैसे जैसे राम का चरित्र हमारे सनातनियों पर प्रभावी हो, उस प्रकार की गाथा सुनना और जीवन में जीने का एक अवसर आया है। इस सबसे संक्रमण काल चल रहा है, इस सनातन पर संकट। आप जैसे योद्धा, आपकी संस्कृति, हूण शक यूनान सब मिट गए जहां से। तो जो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी गंगा गायत्री, हमारी गोमती, हमारा सनातन, उसके लिए कार्तिकेय हम भी गाते हैं। उस धर्म के पड़ने में खड़ा होना चाहिए। बाबा ने कहा इनकी कथा तो बड़ा लंबा है, हम भी विस्तार से गा सकता हूँ, लेकिन संसार जानता है, इसलिए बोल पड़े। आज जो भी इस कथा को सुनता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसके घर में 5 चीजें होती हैं। क्या का कल्याण होता है, उसके घर में रुके हुए जो कार्य हैं, मुकदमे हैं, घर है, द्वार है, वो सब बन जाता है। घर में नाना प्रकार के मंगल होते हैं। और इतने नहीं, विवाह घर में जो रुके हैं वो हो जाते हैं। रुकी हुई हारे हुए मुकदमे जीत जाते हैं। कहाँ लिखा है? बाबा ने लिखा, जग जान खड़ मुख जन्म
कल्याण काज विवाह मंगल, इतने से भी बाबा का ये फलश्रुति है। जब कथा कोई सुनाते हैं बाबा, अंत में फलश्रुति लिखा करते हैं। ये कथा की फलश्रुति है, डंडा ठोक के कहते हैं, जब तक धरती पर रहेंगे सर्वदा सुख पावहि। एक बात जान लेना, चाहे आप हो चाहे हम हो, बाबा ने दोनों के लिए मानक रखा। आपके लिए क्या रखा? जे प्रेम, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पाव। गारंटी है, शास्त्र पर शंका नहीं कर सकते। एक नाव के नाविक बनना पड़ेगा, या तो इस पार या तो उस पार। यानी श्रोता के लिए एक शर्त रखा हो, क्या? जे प्रेम, प्रेम सहित सुनना है, टाइम पास नहीं करना है, प्रेम सहित सुनने की बात आई। जे सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और हमारे लिए क्या कहा? जो यह कथा कपट तज गावा, मनोकामना सिद्ध न पावा। अगर कथावाचक कह दे जाओ गाड़ीवान बन जाओ, रुपयावान बन जाओ, मकान बन जाएंगे, नहीं बन रहे हैं तो मैं कपट तज की कथा नहीं गा रहा हूं। ये मेरी पात्रता में कमी है, उसका प्रमाण है। आज बहुत अच्छे परिवार में जाने का अवसर मुझे मिला। कल वो बच्चे आए थे, महाराज जी आप क्या खाएंगे? तो हमने कहा कि मैं उपली वाली रोटी और वो उसका चोखा और मक्खन, ये हमारा बड़ा प्रिय। सबने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। वो अर्चना तिवारी, आराधना, शशि यहाँ आए हैं। आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अर्चना जी, आराधना जी और शशि जी आई हो तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। बच्चे जरा, ये देखिए, ये दोनों बहनें हैं सगी, ये। और वो कहाँ है? शशि दुबली पतली सी होगी इसलिए खड़ी नहीं हो रही है। इधर खड़ी हो जाओ शशि। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत बड़ी व्यवस्था। तो मैं गया तो उस परिवार में, तो इतने भाव से एकदम से, आप जरा सोचिए, आज एलपीजी की गैस है और गैस के फ्लेम पर रोटी बनती है। इन बहनों ने तो वहां से चल करके, अब जरा सोचिए, वो जो चूल होती है, चूल्हा, वो आंगन में ले आकर धूप में, क्या गाय के गोबर की उपली में रोटी बनी थी और क्या वो मक्खन और चोखा भून करके। ये अपनी मिट्टी की महक है। यही हमारा भोजन। यही एलपीजी की गैस, जब उस रोटी, एक तो गेहूं की रोटी एकदम प्लेन मत खाइए, उसमें जौ मिलाइए, चना मिलाइए। जो चना मिलाया था जिन लोगों ने, उसको खाइए। और एलपीजी के गैस में अगर परिवार बड़ा भी है तो उसी तवे पर एक बार थोड़ा सा कम, एक बार ज्यादा कर लीजिए और कपड़े ले लीजिए, तवे पर ही फुला लीजिए। तो जब तक एलपीजी की गैस उसमें जाएगी, चुभेगी, वो कॉन्स्टिपेशन, जो चिकनापन हो रहा है, घंटों घंटों बैठे रह रहे हैं, उससे
वो चूंकि हम चिकना से चिकना खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मोटे की ओर। अभी प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है। अपने बीच में कुछ अतिथि आए हैं, उनका स्वागत संस्कार होगा। आइए, ऐसी सूचना आई है। तो बड़ा सुंदर अभी तारकासुर का वध हुआ। तो जी ये क्या कर रहा था तारकासुर? पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये सब फैला रहा था। तो अधर्म फैलाने वाला मारा जा चुका है भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा। तो अब कौन चाहिए जो धर्म की स्थापना करे? भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आदरणीय रविंद्र जी, अभी आपको मंच चाहिए कि आगे 15-20 मिनट बाद? अभी थोड़ा सा कथा चल जाए, है ना? ठीक। तो हमारी प्रयाग की भी कथा समिति आई है, अभी समाचार आया है, तो एक साथ सबको मंच पर बुलाया जाएगा। और ये कथा भी प्रयाग से चलकर आई है, तीर्थराज प्रयाग से लेकर के आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी और उनकी सहधर्मिणी यहाँ सचिवाला जी बहन जी बैठी हुई हैं। ये दोनों लोग जाकर के वहाँ से इस कथा को माघ मेले में एकदम तिथि की इतने तारीख से ऐसे करेंगे, इतने कलश यात्रा करेंगे, इतने को ये करेंगे, बड़ी भावना से यहाँ लेकर के आए। तो ये अवसर मिला है, मैं भी धन्य हो रहा हूँ। दो पाप में गोमती मैया में डुबकी लगाकर यहाँ का आनंद लेकर। और बड़ी कृपा है श्रोताओं की भी, कितने दूर दूर से हजारों की संख्या में यहाँ। हम तो जिस दिन आए तो सोचे भी नहीं कि यहाँ से लोग कहाँ से आएंगे, कोई आसपास बस्ती नहीं। लेकिन ये मैनेजमेंट है, आपकी भक्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था, आइए एक बड़ा सुंदर झांकी, एक दूसरे झांकी का आनंद लीजिए। अब 1 घंटे, क्योंकि 8 बजे आरती होनी है, 7 बज गया है। आइए जरा भगवान के जन्म की ओर चला जाए। ये एक हिमालय के चोटी में नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक होगा 150 बाई 150 लंबा फीट का। उसी के नीचे बहुत बड़ा तालाब में जैसे गंगोत्री में आप सिक्का डालें, गंगोत्री का और नीचे आइए लक्ष्मण झूला, और नीचे आइए हरिद्वार भारत माता मंदिर के पास हरिद्वार तक ये चंडी देवी पुल पर भी खड़े हो जाइए, तो सिक्का डालिए हरिद्वार में तो नीचे दिखता है, एकदम निर्मल है। तो कर्णप्रयाग के जब कानपुर के आगे गंगा बहती है तो भी धीरे धीरे, तो कैसे, जबकि एनजीओज तमाम पैसे तमाम रुपए कितने खर्च हो रहे हैं वो देख ही रहे हैं आप लोग। तो एकदम निर्मल सा तालाब है। आज महादेव लगभग 3:30 बजे होंगे, प्रातः से निवृत्त होकर उसमें। अच्छा, हिमालय कहाँ रहते हैं? परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा तहां शिव उमा निवासु। ये गिरिवर कैलाश में रहते हैं। कैलाश की 4 विशेषता है। हमारे हृदय रूपी गिरिवर में अगर उमा और महादेव का निवास होना चाहिए तो 4। पहला क्या है कि जितनी ऊंचाई है कैलाश की उतनी ही गहराई में तालाब है। ऊंचाई के साथ गहराई चाहिए। दुष्कर्मों के साथ ऊंचाई पर तो हम कई बार बैठ जाते हैं, जैसे गीध उड़ता ऊंचाई पर है लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा सड़े हुए मांस पर रहती है। इसलिए ऊंचाई पाने के साथ गहराई भी चाहिए। दूसरा कैलाश क्या है? सफेद है, बर्फ से ढका हुआ। वैसे मेरा जो सत्कर्म कर्म रूपी चादर है उस पर दाग, मैली दाग न लगी हो, हम सफेद हो। ये दूसरा मानक है कैलाश का। तीसरा क्या है? ठंडा है। किसी ने कुछ कह दिया तुरंत हम लिए रिवाल्वर ठोक रहे हैं, नहीं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ठंडे बनिए, आपके पास ऊंचाई भी है तो ठंडे बनिए, गहराई परमात्मा ने दिया है तो ठंडे। क्रोध पीना सीखिए, समय से उत्तर दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कायर नहीं कह रहा हूं, नपुंसकता मन में आ जाए मैं नहीं कह रहा हूं। चाहिए पुरुषार्थ,
लेकिन समय के साथ ठंडे दिमाग से, योजनाबद्ध तरीके से, तुरंत प्रतिक्रिया मत करिए। ये कैलाश बता रहा है। और फैलाव चाहिए, विस्तार चाहिए, लंबा विस्तार, जो सबको, सब समाज को लिए। इसे अस्पृश्यता कह सकते हैं, इसे भेदभाव का शमन कह सकते हैं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चलते जाना। ये कैलाश है। तब जब आप कैलाश बनेंगे, परम रम्य बनेंगे, परम रम्य गिरिवर कैलाशु हो सदा तहां शिव उमा निवासु। तब आपके हृदय रूपी कैलाश में महादेव का निवास हो सकेगा मेरे प्यारे। आज वही महादेव एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, उस तालाब में घुसे हैं, गहराई में इतना पानी है। कलकल देवदारू का वृक्ष, सुंदर चिड़िए, क्या वो सुंदर, वो जो बर्फीले वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे बर्फ से ढके, कलकल करते हुए चारों तरफ ऊंचाइयों से बर्फ पिघल रहा है, उसका ठंडा ठंडा जल उस सरोवर में आ रहा है। महादेव ने अपनी जटाओं को खोल दिया है, कई मीटर तक जटाएं उस सरोवर में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों भुजाओं को, लंबी लंबी भुजाएं, घुटने के नीचे तक भुजाएं हैं महादेव की। बाबा ने लिखा भुज प्रलंब, लंबी भुजाओं को बार बार सुंदर जल से उसको स्पर्श करके मल रहे हैं, और फिर उन जटाओं को ऐसे करके समेटा है और जुड़ा जैसा उसे चोटी बनाया है। इस दृश्य को भगवती देख रही हैं। ध्यान देना, मन में वो प्रश्न है आज भी कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। लेकिन आज बैठे हैं महादेव, वहां से आए, एक सफेद कपड़ा कंधे पर रखा, एक सफेद कपड़ा जैसे धोती होती है ना, बीच पर से फाड़ कर एक ऊपर एक नीचे लपेट लिया, और अपने से आसन बिछा करके उसी पर बैठ गए। हल्का सा भस्म लगाया, ऐसा नहीं कि लाली लगाना, काजल लगाना, जटाओं में वो करना, यहाँ रुद्राक्ष, मेकअप नहीं किया, सहज ही। इस झांकी को माँ देख रही है। बाबा ने लिखा निज कैलाश नागरी पूछा माने अपना, कर माने हाथ, दास माने बिछाकर, नागरिशाला माने बाघंबर, सहजय माने बिना श्रृंगार किए, बैठे माने बैठ गए, शंभु कृपालय माने महादेव। कुंद इंदु माने, कुंद माने एक फूल, इंदु माने चंद्रमा के समान सफेद गोरे हैं। इंदु कुंद सम गौर शरीरा, बूझ प्रलम्ब, घुटने के नीचे भुजाएं, परिधान क्या है, मुनि चीरा, एक सफेद एक मैया गई है, जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके देख रही हैं, एकदम श्वेत वस्त्र, श्वेत लग रहे हैं। केवल माने केवल हर गले में एक विषधर है, तन में भस्मी है। माँ जाकर के कहा कि हे प्रभु, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित, जाके स्तुति कर रहे हैं। आप भी करेंगे हैं?
है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर तन पे भस्मी केवल एक घंटा शंकर सब गाइए शंकर नमामि शंकर तन पे भस्मी गले में। मैंने निवेदन किया था, ये कोई हंसी नहीं है, मजाक नहीं है, प्रयास नहीं है। आप गूगल में देख लीजिए, डॉक्टर एस.के. बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। कितने बार? 1 घंटे में 9,500 बार। और 1 मिनट में होगा 156 बार। यहीं बैठे बैठे गुना कर लेना। और बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद ठीक कर लिया। इनके अस्थाना साहब उत्तराखंड के 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजाकर ऐसे ऐसे। ये 9 ग्रह हैं, ये मंगल से लेके, सूर्य से लेके, गुरु से लेके, ये सब शनि तक, ये अधो चंद्र सब ये पिटते हैं। ऐसे ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं मिटती है। ऐसे 25-25 हजार रुपया फीस है। यहाँ निःशुल्क बैठे हैं। हार्ट ब्लॉकेज भी खुलेंगे, आँख की रोशनी भी बढ़ेगी, परमात्मा की भक्ति भी मिलेगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो है तन पे भस्मी गले में विषधर, और बीच बीच में जिनके कंधों में दर्द होता हो, सर्वाइकल ऊपर, तन पे भस्मी नमामि शंकर नमामि जटा से गंगा की धार निकले, विराट मस्तक पे चाँद निकले, विराट मस्तक पे चाँद निकले, विराट मस्तक पे चाँद निकले। वहाँ विचरते बड़े पैगंबर, यहाँ विचरते बड़े पैगंबर,
प्रेम से बोलिए महादेव सरकार की जय। माँ पहुंची हैं आज पहली बार है? तो भगवान ने बाईं तरफ आसन दिया। कल कहाँ दिया था? सन्मुख शंकर आसन दिया। आज जान प्रिया आदर बहु। अरे आइए आइए, स्वागत है। इतना सुबह आप स्नान कर ली। अरे आपसे आपकी सहधर्मिणी हूं ना, तो जो जो आप करेंगे मैं कर ली महादेव। कहा बाम भाग आसन हर दीना, आज बाईं तरफ बैठा लिया। माँ ने कहा महादेव हमारे मन में वही चल रहा है, ईश्वर निराकार है तो साकार कैसे हो जाता है? हमने राम के रूप में आपसे पूछा था, मैंने सीता का रूप धारण किया था, आपने मेरा त्याग कर दिया था, लेकिन मेरे प्रश्न आज वही है। मेरी बड़ी प्रार्थना, देखिए कौन सी बात कब कहनी चाहिए। अगर यह सीखना है तो माँ पार्वती से सीखिए। माताओं की इष्ट देवी है माँ पार्वती, गिरिजा, शैलजा, भवानी है? तो कोई बात, आप जैसे घर में कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई प्यून होगा, कोई खेती वाला होगा, कोई किसान होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई नेता होगा, कोई आईएएस होगा, कोई प्रशासन का होगा, कोई और होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई जज होगा, अनेक व्यवसायों में अपने परिवार के लोग रहते। हमको कब कोई बात, माताएं ध्यान दें, हमने देखा है चतुर माताओं को, जो माँ पार्वती के भक्त माताएं हैं, जैसे वो आए कहीं से पसीना से एकदम गर्म होके, अरे देखो तो कैसे हो गए हैं आप, आपके आंखों के नीचे काला हो गया है, आप पसीने में लथपथ हो गए, दिन भर काम, सारे घर की जिम्मेदारी तो आपने ही उठा ली, सब भाई सोते रहते, जैसे पिताजी सब आपको ही देंगे, बैठ जाइए, जरा मुंह धुलिए, थोड़ा पानी पीजिए, उनका स्वागत करती हैं। फिर भोजन है क्या, 56 भोग, फिर वो 2 रोटी खा के उठने लगते हैं। तो देवी कहे अरे क्या हो गया आपको, मैं शादी करके आई थी तो आप 8 रोटियां खाती थी, खाते थे, अब 2 रोटी खा के उठने, 2 और ले लीजिए, 2 और ले। फिर आग्रह पर 2 से 4 खा लेते हैं। फिर वो भोजन करके उठने लगते, अरे भूल गए वो आप स्वीट डिश, कोई मूंग का हलवा, कोई और, वो आप भूल गए, मैं कितना अच्छा बनाती हूँ, हमारे हाथ के मूंग का हलवा तो आपको बहुत अच्छा। अब वो एकदम से बना के रखा है, रेफ्रिजरेटर है तो नहीं, कहीं और किचन में ले आई, लीजिए, एकदम ऊपर तक घी, मूंगा एकदम दाने दाने अलग अलग, ओहो चम्मच से लगाया, पुरानी यादें आ गई। फिर अच्छा चलो अब कहाँ जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं भी एक भारतीय नारी हूँ, आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अवसर कम मिलता है, आइए ना बेडरूम मिले। अभी स्वाक्स मोजे उतारती हैं, थोड़ा सा आयल लेके, तेल लेकर के मालिश शुरू करती हैं। आज पति को लगता हो क्या गया है, फिर वो चरण दबाते दबाते फिर धीरे से बोलती हैं, ए जी सुनते हो? तो अब इतनी सेवा हुई है तो बोले हाँ बताइए। कहा ऐसा है ना, हमारे मैके में शादी पड़ी है, हमारा गले वाला पुराना हो गया है। अब इतनी खातिरदारी हुई है कि कितना भी मन के गड़बड़ होंगे, लेकिन अगर जो स्ट्रांग पॉकेट के हैं वो तुरंत नया ला करके दे देंगे। जो मिडिल क्लास के जो जूझ रहे हैं, तो ये जो पुराना वाला है उसको ले जाएंगे सोनी जी के पास, और उसमें कुछ करके कुछ कैश देके ले आएंगे जरूर। अपनी बात कहना कब है? आज जो ही माँ ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी से मैं कथा सुनना चाहती हूँ, भगवान क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे लीला करते हैं, कैसे विश्वामित्र जी आए, कैसे दशरथ जी के यहाँ जन्म हुआ, कैसे ले गए, कैसे विवाह हुआ, कैसे वनवास हुआ, कैसे सीताहरण हुआ, कैसे रावण को मारे, कैसे पूरी कथा। और हे नाथ, जो हमने पूछा न हो ना, वो भी गोपनीय मत रखिएगा, वो भी बताइएगा। जो मैं पूछा नहीं होई, जो मैंने किसी कारण से हमें प्रश्न ही न आता हो, तो प्रभु राखिए नहीं गोई, उसे गोपनीय मत रखिएगा। महादेव बोल पड़े, तुम क्यों सुनना चाहती हो? कहा मैं आपकी वाणी से पहले जैसा हमें संशय नहीं है, अब मुझे जिज्ञासा है महादेव। आपके वाणी से गंगा बहाना चाहती हूँ। दुनिया में आपके जटा से बही हुई गंगा केवल 4 प्रदेशों में जाती है,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होकर के जाकर के गंगा सागर में मिल जाती है। लेकिन जो मैं गंगा बहाना चाहती हूँ उसका नाम रहेगा जिह्वा शंकर। वो सारे लोक में बहेगी, वो धोपाप में भी बहेगी, जहां आज गंगा गोमती बह रही है। महादेव बोल पड़े, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई प्रकारी, तुम समान नहीं कोई। पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा, पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, मन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई प्रकारी, तुम समान नहीं कोई प्रकारी। अभी तक महादेव ने एक बार भी कथा सुनाने प्रारंभ कर रहे हैं। माँ का पहला प्रश्न है, ईश्वर निराकार है कि साकार है? महादेव ने उत्तर दिया कि भगवान निराकार होते हुए जब भक्त उसे पुकारता है तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के साकारित होके आते हैं। क्या इतना मैं भी जानती हूँ? मुझे डिटेल में बताइए कि निराकार का कौन स्वरूप है। और आइए निराकार साकार की चर्चा करें। उसके पहले एक 3 मिनट के लिए केवल मंच में आदरणीय रविंद्र जी की ओर दे रहा हूं। कुछ बहुत दूर से चलकर लखनपुर आदि से हमारे अतिथि आए हैं। हमारे प्रयाग की कथा समिति के पदाधिकारी आए हैं, श्रीमान रवि जी। ये सभी का सम्मान होना है, इसलिए ये मंच आदरणीय संचालक जी की। जय श्री राम। एक बार जोरदार बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। और तेज से बोलने की आवश्यकता है। अभी हमारे पांडे जी, छोटे पांडे के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि जब से मैं जानता हूं जितनी भी कथाएं यहाँ पे आयोजित की गई हैं, पहली बार यहाँ पर सफल कथा हो रही है श्री राम की कथा। इसका सारा श्रेय मैं आदरणीय दिलीप कृष्ण भरद्वाज को समर्पित करता हूँ। उनके चरणों में, उनके उत्साहवर्धन से और उनके बल से, उनकी ताकत से, और साथ में हमारे गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक आदरणीय रमेश जी और क्षेत्र प्रचारक आदरणीय अनिल जी के उत्साहवर्धन से कथा को मैंने आयोजित किया, जिसको सफल बनाने के लिए आप सभी का अतुलनीय सहयोग है। एक बार जनता जनार्दन का भी जय दे, बोले जनता जनार्दन की, तीर्थराज धोपाप की, कथा व्यास आदरणीय दिलीप कृष्ण भरद्वाज की। आप सभी को जैसा महाराज जी ने अवगत कराया कि आपसे प्रयागराज में आपकी कथा सुनकर हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, हम और हमारी पत्नी श्रीमती सत्यबाला त्रिपाठी जी, आपने इस निवेदन को स्वीकार किया। आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। आपकी कथा में प्रयागराज में हजारों की भीड़ रहती थी। आपकी कथा कई महीने पहले से बताना पड़ता है, बुकिंग करानी पड़ती है, तब कथा संभव हो पाती है। लेकिन आपका स्नेह और आशीर्वाद रहा कि आप हमारे लोगों का निवेदन स्वीकार कर यहाँ पर पधारे और तीर्थराज धोपाप में पधारे। आप सभी को आपका सानिध्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत आदरणीय व्यासपीठ को धन्यवाद। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि तीर्थराज धोपाप, जैसा कि महाराज जी ने शुरू में बताया था कि जो माता गोमती बहती हैं, रामचरितमानस में धेनुमती नाम है इनका, और विष्णु पुराण में धोत पापा नाम से जब भगवान राम का पाप जो तथाकथित भगवान राम को
रावण की हत्या के बाद ब्रह्म हत्या का पाप तथा कथित लगा था, उसका भी मोचन माता जी ने किया। तो उसके बाद आपका नाम भूत पापा भी पड़ा। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी की कृपा से इस धोपाप धाम का भी चर्चा पूरे विश्व में आज चल रही है। ये चर्चा पूरे विश्व में चल रही है, जिसके लिए मैं बार बार महाराज जी को प्रणाम करता हूं कि लाइव आपने इसका प्रसारण लगातार चल रहा है चैनलों पर। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए पुनः आप सबसे क्षमा चाहते हुए, बीच में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर मेहमान ही कहेंगे, क्योंकि जो आप सभी लोग हैं वो आयोजक मंडल में हैं। जो बाहर से 2-4 लोग आते हैं वो हमारे राकेश पांडे जी यहाँ पर पधारे हैं। आपका नित्य साज नित्य प्राप्त हो रहा, नित्य प्रसाद भी सुंदर सुंदर लाते हैं आप, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब मैं अपने डॉक्टर सीताशरण त्रिपाठी जी पूर्व जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा के, और आप हमारे लोगों के मार्गदर्शक हैं, आपको भी मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय विकास वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, हम लोगों के आगे के भविष्य है, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत निवेदन करता हूँ कि आवें। और उनके साथ अमित सोनकर जी और अरुण वर्मा जी, जो अरुण वर्मा जी शशिकला वर्मा जी के पुत्र हैं, जो जिला पंचायत रही। इधर से आ जाएं, से आ जाएं, तो इधर कृपया निवेदन है कि इधर से आ जाएं। आदरणीय श्री डॉक्टर सीताशरण त्रिपाठी जी का जी आप का सम्मान हुआ। विकास वर्मा जी आइए, ये कैसे हो जाए उसके बाद अमित सोनकर जी आ जाएं। और अमित सोनकर जी से निवेदन है कि यह सोनकर बाहुल गांव है, तो यहाँ थोड़ा सा लोगों को जागृत करेंगे, कथा में आवें, अपना थोड़ा सा धोपाप तीर्थ पर भी जो है योगदान करें। अरुण वर्मा जी, अरुण वर्मा जी जो शशिकला वर्मा जी हमारे जिला पंचायत सदस्य थी। रवि जी फूलपुर से, रवि जी फूलपुर से आए हैं, निवेदन किया जाए। रवि जी फूलपुर से, रवि जी फूलपुर से आए हैं, आप हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। बस अब आगे कथा का आप श्रवण करें। धन्यवाद। बीच में बाधा उत्पन्न कर लिए, क्षमा प्रार्थना। महाराज जी का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए, भगवान तो सब कभी जब जब भक्त बुलाए, सतयुग में प्रहलाद ने बुलाया तो खंभा फाड़ के आ गए। त्रेता में मनु शतरूपा ने बुलाया तो बालक बन के आ गए। द्वापर में कंस का इतना पाप बढ़ा कि देवकी के पास जेल में आ गए। कलिकाल में अनेक भक्तों ने बुलाया और अनेक भक्तों को बुलाने पर आए, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, बड़ी आप हमारी कथा YouTube पर देखेंगे तो मैं लगभग 15-16 वर्षों से बात बता रहा हूं, लेकिन आज कितना अच्छा संयोग है
कि जिसके बुलाने पर भगवान आए, आज उसकी जयंती है। उसका नाम है अहिल्याबाई होलकर। ये मध्य प्रदेश का नाम सुना है। 30 नवंबर 2000 में डिवाइडेशन हो गया इसका। एक का बना नाम छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर हो गई। एक की भोपाल पहले से थी। जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश बचा है वही माहेश्वर में रहती थी। छोटी सी बिटिया, लंबा विस्तार नहीं करेंगे, चोटी बांधे शिव भगवान की पूजा कर रही थी। वही समय होलकर परिवार के राजा ने देखा, उनके पिता को बुलवाया, कहा मैं इस बिटिया से बड़ा प्रभावित हूँ, इसे हमारी बहू बना देंगे। उस राज परिवार में बहू बन के आई। इतने चमत्कार किया उसने, बड़े कम अब उम्र में विधवा हो गई। लेकिन जहां जहां इन मुगलों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जितने मंदिर तोड़े गए थे, मां ने संकल्प लेकर के सबका जीर्णोद्धार कराया। और जीर्णोद्धार कराते कराते जब काशी पहुंची है बाबा विश्वनाथ, ये आज मैं नहीं कह रहा हूं, कि 15 वर्षों से हमारे गुरुदेव भगवान इसे गाते रहे, कहते रहे, तब लोगों को समझ में नहीं आया। आज जब परीक्षण हुआ तो उसमें से शिवलिंग निकला, ज्ञानव्यापी कुएं से। सारी दुनिया ने चमत्कार देखा। माँ आई, वही पूछा कहाँ है महादेव? तो वहां के पुजारियों ने कहा कि इन आक्रांताओं के भय से ज्ञानव्यापी कुएं में थे। माँ ने 3 दिन तक वो ज्ञानव्यापी कुआं जो भगवान शंकर के त्रिशूल से खोदा बताया जाता है, खुजवाया, नहीं मिले। भूखे प्यासे अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। तब महादेव ने दर्शन दिया, बेटी मुझे यहाँ कहाँ खोज दे, मैं वही माहेश्वर में मिलूंगा। माँ आ गई सीधे, और वहीं आकर के नर्मदा में नर्मदे हर, और फिर वहीं पर माँ ने रुद्री कराया। और जो ही ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते करके आंचल फैला के मैया ऐसी नर्मदा में खड़ी थी। एकदम छलकता हुआ शिवलिंग आकर आंचल में खड़ा हो गया। ये कल की बात है। और वही लिंग ये हम पूजा करते हैं, शिवलिंग जो वहां स्थापित है महादेव के मंदिर में। नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जाके दर्शन कर लेना। पुकारने की बात है, आप पुकारिए। पुकारने पर भगवान आया करते हैं। कहा कब कब आते हैं? तब बोल पड़े क्या? जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बारह असुर धर्म अभिमानी, बारह असुर अवशेष देख रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर जैसे लोगों से बचा हो। आप जरा एक दृष्टांत में और बता दूं, उनकी तो अहिल्याबाई होलकर की कथा जितनी गाई जाए कम है। वो इन्होंने अपने राज्य में संकल्प कर दिया कि जितने भी मुगलों आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़ा हुआ है सबका जीर्णोद्धार कराऊंगी। आज जाके माहेश्वर में उनका घर देखिएगा, किला जैसे गरीब किसान का हो। आज भी जाके देख सकते हैं। वो अपने राज्य में अनाउंस किया कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्,
मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराई माँ बहन को देखना पाप है और दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। अब कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ कि एक गाय का बछड़ा, दो भ्रांतियां हैं। अब उन्हीं का एक ही पुत्र था, उसको रोता हुआ चला आया, या उस षड्यंत्र में उसको मौत की सजा, उसको मृत्युदंड मिलेगा, माँ ने कहा था। उसी का बेटा फंस गया ऐसे काल चक्र में। मंत्रियों ने से जब बात संवाद होता है माँ का, वो मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ, उसे आप सुन लीजिए। कि जब दृष्टांत वो पूछती है कि मेरे घर बेटे ने अपराध किया, तो उसको मुझे क्यों नहीं बताया गया, उसे मृत्युदंड देना चाहिए। तो जो सेनापति ने कहा वो सुनिए, और जो अहिल्याबाई होलकर ने कहा वो सुनिए। विडो थी, 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। कहा कि अरे पागल बनी हो रानी, ये तुम्हारा अंतिम वंश है, अगर इसको फांसी दिलवाओगी तो तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर दिया, ऐ सेनापति, वंश रहे न रहे, इस देश में धर्म जीवित रहना चाहिए। ऐसे लोग खड़े हुए जो अपने कलेजे के टुकड़े न्यौछावर कर, जवान कलेजे को काट कर बप्पा रावल के मुंह में ठूसा गया होगा, वो सोचिए। आप जरा सोचिए, फतेह सिंह की उम्र केवल 4.5 वर्ष, जोरावर 5.5 वर्ष, 6 वर्ष के। यही पाकिस्तान जब जाने लगेंगे आप सरहिंद सीमा पर, वहां का जो नवाब था, उसका क्या नाम था, वजीर खान, जिंदा चुनवा दिया। दोनों बच्चे शहीद हो गए धर्म के लिए। वो धर्म है। तभी इस धर्म की जब हानि होती है तो परमात्मा तब धरि प्रभु विविध शरीरा, काहे के लिए, करहि अनीत जाहि नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धर्म। हे देवी, अब महादेव बोले हैं, अभी तक नहीं बोले थे। आज चौथे दिन, तीसरा दिन है, तीसरा दिन, चौथा, आज चौथे दिन बोल पड़े। ऐ देवी, सावधान होकर सुनो, राम जन्म के हेतु बनेगा, परम विचित्र एक देगा, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान होकर सुनो। 6 कारण बताया है। पहला कारण, राघवेंद्र सरकार। आप सभी प्रयाग से आए थे, लंबी दूरी तय करनी थी, इसलिए एक बार व्यासपीठ को प्रणाम करके जाने की इच्छा थी। आइए जन्म की ओर चला जाए। 6 कारण बता रहे हैं। पहला, जय और विजय। अब चूंकि कथा गाई नहीं जा सकती, केवल 20 मिनट और बचे हैं, भगवान के जन्म तक जाना है, इसलिए जय विजय को इतना जानिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको,
विप्र श्राप से तू दोनों भाई तामस असुर देह जनो पाए। इनके वध के लिए भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा धरती पर। दूसरा कारण जालंधर। जालंधर कभी जब आप वैष्णो देवी जाते होंगे तो जालंधर नाम का एक जंक्शन है, वहीं का राजा था। उसके पत्नी का नाम वृंदा था। ध्यान दीजिए, वो इतनी प्रतिव्रता थी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके अपने पति के चरणों में इतना अनुराग था। जो भारतीय नारी, अनुसुईया जी सीता मैया को यही सुनाती हैं, अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपपत्ति कर कर अपमाना नार पार जमपुर दुखनाना। तो केवल पति के लिए, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी एकनिष्ठ, तो वही सतीत्व उसके अंदर भी है। हमारे यहाँ कभी पक्षपात नहीं किया। इसलिए जो एकनिष्ठ होकर अपने पति के चरणों में श्रद्धा भाव के साथ, महाराज जो बड़े बड़े परमहंसों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े परमात्मा परमात्मा हंस परमहंस को माला सटकाने पर ताकत हुआ करती है, वो हमारे माताओं को पति भक्ति करने पर शक्ति प्राप्त है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देते चल रहा हूं। महाभारत के वन पर्व का धौम्य ऋषि तप कर रहे थे, बहुत तप किया, उठे तप करके चिड़िया ने बीट कर दिया सर पर। इतने गुस्से में थे, देखा चिड़िया करके आई गिरी पर, और गोविंदाय नमो नमः। आगे बढ़े, गांव में भीख मांग के खाने का, भिक्षा मांगना साधु का कर्तव्य हुआ करता था। भिक्षा में दे, कौन है, भिक्षा दो बेटा। उस समय एक पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। अगर मैं सेवा छोड़ के जाती हूं तो प्रातिपत्य धर्म नष्ट होगा। संत अतिथि है, दरवाजे पर है, तो ये सब मन के, अंतर मन के निर्णय न द्वंद्व के कारण से थोड़ा विलंब हुआ होगा। पति सो गए होंगे, दौड़ के आई, दरवाजा खोला, थाल से जाकर ले आई, लीजिए गुरुदेव। पागल बनी हो तुम, जानती नहीं हमें? ये महाभारत की कथा है, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। हमें जानती नहीं हो, वैसा वैसा साधु संत नहीं हूं, मैं श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओ। कर क्या रही थी तुम? बार बार आंखों में आंसू लेकर विनती करती रही, लेकिन जब नहीं माने तब अंत में बोलिए, पंडित जी ऐसे वैसे नारी मत समझिए, मैं प्रतिव्रता नारी हूं, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो आपको देखते ही मर गई। बाबा कांप गए, बोले अरे वहां तो केवल मैं था और वो चिड़िया थी, आप कैसे जानती हैं? कहा कि जो आपके माला सटकाने में सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, हम भारतीय नारियों को अपने पति के चरणों की पाद पद्मों की सेवा से मिलते हैं। ये भारतीय नारियों का चरण। तो वृंदा इतनी तपी है कि उसके बाबा लिखते हैं, अरे शंभु की न संग्राम, शंभु की न संग्राम तनुज महाबल तनुज महाबल परम सती कर तार सुता सुव्रत। भगवान विष्णु को अंत में जालंधर बनकर आना पड़ा और
उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का सर काट लिया, थाल में सजा कर जब आए वृंदावन ने कहा अरे तू कौन है? कहा मैं विष्णु हूँ। जैसे बाली ने प्रश्न किया धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याघ्र की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आज वही प्रश्न वृंदा करती है, तू धर्म के लिए आया है? किसी पराई स्त्री का तुम सतीत्व नष्ट करके उसके पति का वध कर लेना ये धर्म है? बड़ी गाली दिया, और गाली देने के बाद कहा जाओ तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था, पत्थर हो जाओ। हमारे नारायण नेपाल से नदी आती है, नाम है नारायणी नदी, उसमें पत्थर बन करके शालिग्राम बन गए, जो आप शालिग्राम की पूजा करते हैं। फिर शांत हुई वृंदा, फिर तब हरि बोले, तब भगवान विष्णु बोले, वृंदा शांत हो गई, हम अपनी बात कहें, क्या कहेंगे आप? कहा तू धर्म नहीं जानता। धर्म जानना, धर्म पालन करना, धर्म का भास होना, धर्म को जीवन में उतारना, ये सब अलग अलग बात है बेटा। देश काल परिस्थितियों में धर्म की परिभाषाएं बदल जाया करती है। क्या जानती हो तुम धर्म के बारे में? आज यहाँ धोपाप में कोई AK-47 उठाए और सामने वाले को गोली मार दे तो उसे IPC की धारा 302 के तहत जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर पर सिंदूर ऑपरेशन में कितनी ठुकाई हुई, सम्मान मिला, सम्मान मिला करता है। परिस्थितियां दोनों एक हैं, लेकिन स्थान और दोनों के विषय अलग अलग हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति के आधार पर किया गया अपराध है कि नहीं, इसका मूल्यांकन होगा। तुम जानती हो कहा क्या? कहा तुम्हारा पति दुनिया के सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा था, पापी था, व्यभिचारी था। अगर एक सती के सतीत्व नष्ट होने से लाखों सतियों का सतीत्व बचता है तो दैट इज ए रिलीजन, वो धर्म है। और तुम जानती हो धर्म शंकराचार्य ने धर्म की परिभाषा क्या करी? क्या करी? कहा आत्मा नी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता बनी हुई हो और तुम्हारा पति लाखों लाखों सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है, ठीक जयचंद की तरह। मुझे उदाहरण आ रहा है यार, अब मैं बोलूंगा, दुनिया सुन रही है, मैं बोलता हूं। जयपुर का राजा जयचंद 8-8 घंटे रुद्राभिषेक करता था, लेकिन साथ किसका देता था? जो रुद्र की मंदिर तोड़वाया करते थे। आज किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में जयचंद की फोटो नहीं लगी है, लेकिन अपनी बिटिया और अपने पत्नी को भूखे लेकर के जंगल जंगल घास की रोटी खाने वाले राणा प्रताप और शिवाजी की फोटो घर घर में पड़ी हुई है। यही प्रश्न कर्ण ने भी किया था, अरे सूर्यास्त हो गया है, मेरा चक्का मिट्टी में फंसा है, मेरा रथ नहीं चल रहा है, गोविंद द्वारिकाधीश, और तुम कह रहे हो मार अर्जुन। कैसी अधर्मपूर्ण बातें कर रहे हो? तब गोविंद ने कहा था, कर्ण तुझे धर्म याद आ रहा है? जब लाक्षा गृह में 4-5 भाइयों सहित कुंती मां बुआ कुंती को जला दिया गया था, तब धर्म कहाँ था? और तो छोड़, भीम को लड्डुओं में पॉइजन देके समुद्र में फेंक दिया गया था, तब कहाँ था धर्म? धर्म की बात करता है। जिस कीड़ा में तू जानता है कि छल के द्वारा शकुनी ने पराजित कर दिया, वनवास कर दिया, तब धर्म कहाँ था? और तो छोड़, तेरे मन की बहू थी, जब पूरे सभा में उसे नग्न किया जा रहा था, जब वो चीख रही थी, इस तरह सारा समाज मौन होके बैठा है, फटहू लुगरी कोई फेंकत नहीं है। बात क्या सुंदर चंद्रशेखर मिश्र ने लिखा है, खींच दुशासन जोर लगाए के टेर, हमारे जो बहू जी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरिनाए। वो उस भक्ति लेकर उघारी की जा रही थी, सारी सभा हंस रही थी, तू भी अट्टहास कर रहा था। कर्ण धर्म कहाँ था? और तो छोड़, तू धर्म की बात करता है। 7 महारथियों ने
एक 16 वर्षीय नौजवान अभिमन्यु को, कल की बात है, सूर्यास्त होने के बाद, युद्ध विराम होने के बाद घेर कर मार डाला। अभी कहते हो धर्म, मार अर्जुन, वही मरवा दिया। कहा ये धर्म है। देश काल परिस्थिति पर धर्म बदला जाता है, ये धर्म है। तो इस जालंधर को मरने के बाद यही रावण हुआ। भगवान आए, फिर आगे आप जानते हैं भानु प्रताप, नारद श्राप दिन 1/12, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। मनु के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु आए और कहाँ आते हैं? जहाँ पापाचार, दुराचार, अनिचार, व्यभिचार फैल जाता है वहीं आते हैं। ये फैलाने का काम कौन कर रहा है? रावण। क्या करता है? जहीं विधि हो धर्म रावण ये जानता है कि जेहि विधि हो धर्म निर्मूला। धर्म निर्मूल कैसे होगा? तो सब करो वेद प्रतिकूला। जिस दिन जिस देश का आचरण वेद के प्रतिकूल हो जाएगा उस दिन धर्म नष्ट। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। क्या है शुभ आचरण? देव विप्र गुरु गौ गंगा मान न कोई। कहीं भी कोई नहीं मानता। जहां जिस नगर गांव में रहने वाले हैं उस गांव को नगर गांव पूरा आग लगा हुआ, एकदम आग लगा के मार देता था। और जो कथावाचक कथा करते थे उनकी तो और मैं सभी पूज्य कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जैसे मोटे ताजे कथावाचकों को जब पाता था इतनी ठुकाई करता था। ये आग में रोटी बनवा के मक्खन खा रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? कहा रामचरितमानस का, पढ़ के सुनाइए। जब जोग विरागा तब मठ भागा, श्रवण सुने दस सीता, आपने उठ धावहि रहे न पावन, भरते अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं गाना, बहु विधि त्रासई देश निकास, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। वेद पुराण रामायण भागवत करते हुए जो दिखाई देता था, सुनाई देता था, ते बहुविधि त्रासई देश निकास है। इस देश में रहेंगे तो धर्म जीवित रखे रहेंगे। आप ये मत समझ लेना सपने में देखा था जो दिन आज वही हमारे ठाकुर 500 वर्ष बाद ही सही कुटिया से महल की ओर गए। इसमें अनेक कथावाचकों ने इस देश में धर्म जैसा वातावरण बनाकर रखा। उनका भी योगदान है, चाहे वो गिलहरी की तरह ही सही। समझ लेना रावण जानता है, इसलिए ऐसे लोगों को देश से निकाला देता है। ये देश में रहेंगे तो धर्म जीवित रखेंगे। और
जब अधर्म बढ़ता है, रावण जैसे पापाचारी बढ़ते हैं, तो दुनिया में और दुखी हो चाहे न हो। माँ भारती कहती है, वसुंधरा कहती है, 1000 पहाड़ जितने मुझे वजन नहीं लगते, उतना एक पापी मुझे वजन लगता है। रावण के पापों से, अत्याचारों से, कुकृत्यों से, जिसके कृतघ्न कार्यों से मैं जली जा रही हूँ। सबके पास जाती है मैया, रोती है, संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। ब्रह्मा के पास, सबके पास जाती है। कहा कि क्या होगा? कहा तुम विष्णु प्रिया हो, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में। हे रत्न गर्भा, क्योंकि ये समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए आप तो समुद्र बसने हैं, आप अपने पति को क्यों ढूंढ रही हैं? कहा मेरे ऊपर बहुत संकट है, वही संकट मोचन है। तो उनका एड्रेस कहाँ है? तो वहां इंद्र बैठे थे। आओ बैठ रहते, इतना भी तुमको नहीं पता? एक ने कहा नहीं, इंद्र वहां नहीं रहते बैकुंठ में। फिर कहाँ? कहा क्षीर सागर में रहते हैं। तब तक नारद जी आ गए थे, मन नारायण नारायण। कहा कहाँ रहते हैं? कहा न बैकुंठ में रहते हैं, न क्षीर सागर में। फिर कहाँ? कहा जहां जहां उनकी कथा होती है वहां। कहा कैसे जाने? कहा हमको बताए थे। क्या बोले थे? कहा ना हम बसामि बैकुंठे, ना हम बसामि बैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां जहां मेरे भक्त मेरे लीला चरित्र को गाते हैं, यही हम व्यासपीठ पर विराजते हैं। अच्छा तो एक काम करो। कहा कि वाह रहते हैं, तो चलो जहां जहां कथा हो वहां वहां खोजा जाए। कहा कहां जाओ? तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम परेशान न हो, ये जो बैठे हैं ना, ये बूढ़ा देव, इन्हीं से पूछो, ये सब जानते हो कहां मिलेंगे। सब लोगों ने महादेव की ओर देखा। महादेव एकदम मौन। मां पार्वती ने कहा कि अरे आप क्यों नहीं बोले कुछ? तो पार्वती मैया से महादेव कहते हैं, तेही समाज गिरिजा में रहेऊ, वहां बैठा था, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जब तक कोई कहे न कि आप बोलिए, अवसर पाई बचन एक कहो। जब मुझसे कोई कहता है कि बोलो, कर 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 एकदम कुछ भी, अरे पागल मत बनो। बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, स्वाध्याय किया है तो अवसर पर बोलो, कितना भी ज्ञानी हो। जब आपको अवसर दिया जाए तब अपनी बात कहिए, मजे में कहिए, उदाहरण के साथ कहिए, समाज स्वीकार करे। लेकिन हर बात में किसी को बोलने न देना, ये बहुत बड़ा, इसको मैं एक दूसरा भाषा बोलता हूँ, मंच से नहीं बोल सकता। तो आप संयमित रहिए, महादेव सिखा रहे हैं। अवसर पाते समाज गिरिजा में, अवसर पाए बचन मैं कहूं। क्या वचन बोले हो? कहा देवी मैं बताऊं पता? कहा बताइए। मानोगी? कहा मानेंगे। बोल पड़े महादेव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद की पहली ऋचा है। इसलिए भगवान कण कण में व्याप्त है, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। जब व्यक्ति 0 टेम्परेचर में जाकर पुकारता है तो वही ब्रह्म, कौन ब्रह्म?
ब्रह्म कौन है? कहा सत्यम एकः, ब्रह्म भी एक है। विप्राह बहुधा वदन्ति, जैसे वाटर है, वाटर पानी है ना, तो कोई वाटर कहता है, जब वो निराकार है कि साकार, एक गिलास में करके रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में, जो ही 0 टेम्परेचर में जाएगा बर्फ वहां, तो वो गिलास जैसा पानी बन जाएगा। ठोक के निकालेंगे, अभी जो पानी बहता हुआ था वो गिलास जैसा हो गया, आकृति ले लिया। तब उसको हम वाटर कहेंगे कि बर्फ कहेंगे? लेकिन उसी पानी तत्व को कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जलम कहता है, कोई संस्कृत वाला जलम कहता है, कोई आपड़म कहता है, कोई अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, उर्दू वाला आब कहता है, विज्ञान वाला H2O कहता है तो पानी नहीं। इसलिए ब्रह्म तो एक ही प्रकार का है, एक ही है। उसे जब प्रेम से पुकारोगे तो वो नाना रूपों में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी कपिल बन के, कभी भगवान परशुराम बन के वो आ जाए। एक बात मैं और कर लूं, तब मैं 10 मिनट और चर्चा करूं। 8 बजने में 3 या 4 मिनट बाकी है। यह कथा 5 बजे से 8 बजे तक घोषित है, 6, 7, 8, 3 घंटे। लेकिन आज भगवान का जन्म है। अगर आप मुझे यहाँ से जन्म के तुरंत बाद गाड़ी मेरी तैयार है, सब लोग हैं, मुझे काशी जाना है। एक बहुत बड़े हमारे प्रिय भक्त की बिटिया की शादी, मैं काशी जाऊंगा, फिर रात में ही लौटूंगा, फिर कथा में बैठूंगा। उस दिन कलश यात्रा करा के मैं फिर कानपुर गया। कानपुर में मैंने वहाँ मेरा कार्यक्रम लगा था, फिर वहां से मैं आया तो यहाँ कथा, तो मैं दिन में भी चलता रहता, इसलिए मुझे जाना है, जल्दी है। लेकिन वो जल्दी किसी काम की नहीं, कथा के लिए सब जल्दी बेकार है। एक प्रार्थना मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि आज भगवान का जन्म है तो आधे घंटे टाइम बढ़ा दिया जाए। आरती 8:30 बजे हो तो जो लोग चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, नहीं तो मैं अभी आरती करा दूंगा। 8:30 बजे तक जो रुकेंगे, मैं 8:30 बजे आरती करा दूंगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब हाथ खड़ा किया है तो रहना, क्योंकि भाई देखो रुचि नहीं है तो मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, रुचि है तभी सुनाऊंगा। तो आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं। तो वही देवताओं ने वंदना किया और पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक गोपाल भगवंता। गाऊंगा नहीं, गाऊंगा तो समय लगेगा। भगवान प्रसन्न होकर के कहा कि मैं दशरथ और कौशल्या के घर में आऊंगा। कब आएंगे? जब अयोध्या के राजा बनेंगे। अयोध्या के राजा जो वही मनुष्य रूपा बने। और मैं नहीं कह रहा हूं, जब देवताओं ने प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। उनके वंदना पर कहा, जन डर पाऊं। अंत में मैं दोहा बोल रहा हूं, जन डर पाऊं मनु शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नर वेश। तो मैं आऊंगा, कब आओगे? दशरथ कौशल्या के रूप में। घर में सबको राम चाहिए, कहां चले? हाँ, पानी लेके आओ। नहीं, अधिकांश सास जाती है कि दौड़ो, घर में बहू अकेली है, मलाई न खाने पाए। तो ध्यान से सुनिए, बड़े सुंदर प्रसंग। अब अवध में जो राजा दशरथ वो कौन है, उनका परिचय बाबा करा रहे हैं। आइए, आपके पास में अयोध्या है, वहीं चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, वेद विदित देहि दशरथ राहो, वेद विदित देहि दशरथ
करा रहे हो? अवधपुरी रघुकुल मणि, जो रघुकुल के मणि है वो राजा दशरथ है। इनकी क्या विशेषता है? नरपति बसई बाहुबल जाके। आराधना जी बात मत करिए प्लीज, लुक दिस साइड। आपको कल चले जाना है तो आज भरी कथा सुनना है तो सुनिए। तो कहे धर्म धुरंधर है, नरपति बसई बाहुबल जाके, असुरपति सकल रहें रुख ताके। ये राजा दशरथ हैं। 3 रानियां हैं, एक भक्ति की प्रतीक है और एक कर्म की, ज्ञान शक्ति कौशल्या वेदो दशरथ नृप। वो राजा दशरथ है। ये सारा लखनपुर से लेकर ये सब जहां हम बैठे, ये सब अवध का साम्राज्य। और इतना हर्षोल्लास है, चारों तरफ डंका पटा। लेकिन एक समाज, एक दुख है, क्या? घर में किलकारी नहीं, बेटा नहीं है। अब बड़ी समस्या है। किसको चिंता हुई? किसी को चिंता नहीं हुई। देखिए ध्यान से सुनना, चिंता किसको हुई? गुरु माता को। भगवान राम के गुरु का नाम क्या है? वशिष्ठ। और उनकी पत्नी का नाम कौन बताएगा? कोई 20 वर्ष के नीचे का बेटा या बेटी बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान राम की गुरु माता का नाम, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम। अच्छा, 25 साल के नीचे, 30 साल के नीचे, 40 साल के नीचे कोई हाथ नहीं उठा। हे भगवान, उठा। गुरु माता का नाम अरुंधति। जो ओल्ड पेयर बैठे हैं उनको तो पता है, पहले अरुंधति दिखाई जाती थी शादी में। क्यों? वशिष्ठ और अरुंधति दिखाए जाते थे। ये जो 4 चारपाई की तरफ रहते हैं और 3 नीचे रहते हैं, तो जो सेकेंड वाला तारा है वो वशिष्ठ और अरुंधति है। ऐसे ही वशिष्ठ के बगल में लुप लुप करके देखते। अभी कथा के बाद अगर कहीं आसमान में हो तो हम आपको दिखा देंगे। क्यों दिखाया जाता था? कि पति पत्नी यहाँ भी साथ साथ रहेंगे और 7 जन्मों तक। इसलिए भावर भी साथ, वचन भी साथ, 7 फेरे, जो हमारे यहाँ परंपरा है, 7 जन्मों तक साथ रहने की बात। अब मैं यहाँ नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में मैंने प्रश्न किया कि जो इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहता है, हाथ खड़ा करिए। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। महाराज एक बार बहुत है, 7 जन्मों। अच्छा, यहाँ देख ले, यहाँ तो भगवान राम का नगर है पास में। यहाँ जो पुरुष वर्ग बैठे, माताओं से बात नहीं हो रही है, ऐसे पुरुष अपने हाथ उठाएं जो पत्नी इस बार मिली है, यही 7 जन्मों तक मिले, ऐसा जो चाहते हैं। अरे अरे जय हो, जोरदार तालियों से। देखिए कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी से उठा दिया, जैसे हमारे राकेश जी, लेकिन कुछ लोगों ने देर किया। इधर देखिए कि देख रही है कि नहीं, तो डर के मारे भी उठा, लेकिन उठा लिया, अच्छी बात। ये बड़ी बात, ये ठाकुर की, मेरे राम का ये चरित्र है ना, ये हमारे ठाकुर की कृपा है, ये उन्हीं का आंचल है, इसलिए उनके संस्कार है। अरुंधति ने कहा कि अरे तुम तो कहते थे कि हमारे इसी वंश में जब आप पुरोहिती कर्म अतिमंदा कह के टाल दिए थे, तो पितामह ने समझाया कि नहीं तो स्वीकार कर, इसी वंश में भगवान आएंगे। कब आएंगे? आपका चौथा पना गया, कब बेटा होगा? ये कभी आपने अपने शिष्य से कहा? कहा मैंने कभी नहीं कहा, उसे लालसा नहीं है। कहा लालसा मैं कर दूं तो? कहा लाल जी मैं करा दूंगा। मैया आई, ऐसी कथा आती है कि अपने पोते को ही जानबूझकर महल में रुलाया। माताओं ने पूछा ये छोटे पंडित जी क्यों रो रहे हैं? तो माँ ने बताया, पहले तो ताला छोड़ो, जाने दो, मत जानो। नहीं बताइए क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पिताजी की, इनके बाबा की तो पुरोहिती चल जाएगी, मेरा क्या होगा? ओह, ये बात जब राजा जी को मालूम हुई तो भाई गलानी मोरे सुतना है। एक दूसरा क्या है दृष्टांत, इंद्र के सभा में जब चक्रवर्ती सरकार जाते थे ना,
तो इंद्र खड़े हो जाते थे वो, और वहां रहते थे घंटों, विचार विमर्श, गोष्ठी, कुछ राष्ट्र निर्माण, कुछ राष्ट्र के बारे में, सुरक्षा के बारे में, कुछ आमोद प्रमोद, कुछ और कुछ और भी, कुछ मनोरंजन, कुछ भी होता रहा हो। सभा विसर्जित हुई, चक्रवर्ती जी चले, पीछे पीछे सुमंत। अभी गेट के पास नहीं गए होंगे, राजा ने कहा, अरे सुमंत्र, मेरा पटका वहीं रह गया, जरा ले गया ना। सुमंत दौड़े पटका लेने, तब तक इंद्र पानी से, गंगा जल से धुलवा रहे होंगे पूरा सिंहासन, क्योंकि उसी पर राजा दशरथ बैठे थे। 2 ही कदम तो गए थे, विलंब हुआ, लौटे, देखा कि वो सिंहासन धुलवा रहा है। अरे सुमंत, रास्ते में वो इंद्र सिंहासन को धुलवा रहा था। अरे जाने दीजिए, वो होगी कोई बात, नहीं बताओ क्या बात थी, क्यों धुलवा रहा था। जब बार बार पूछे तो महामंत्री हैं कि राजा के पूछने पर बताना ही पड़ेगा। कहा, राजन क्षमा करिएगा, आप निपुते हैं, जहां निपुते बैठ जाते हैं वहां दोष लगता है, ऐसा देवताओं की मान्यता है, इसलिए धुलवा। यहाँ चुभा। राजा दशरथ जी घर नहीं गए, राजमहल में नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहाँ गए? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय लागे कर विनय विशाला, दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं बसीत बहु सीधी समझायो, कहीं बसीत बहु सीधी समझायो, तुम्हारा धीर होई है सुचारी, करहु धीर होई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, तब निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। क्या दुख सुख सुनाया होगा? मुझे पुत्र चाहिए गुरुदेव, क्या मैं वही कलंकी राजा बनूंगा जिससे रघुवंश समाप्त करने का कलंक लगेगा? मेरे पास अयोध्या का राजा कोई नहीं होगा, मैं निपुता मर जाऊंगा, कह के रोने लगा। तब बसते, उठो राजन, बहुविधि समझा, ये है आचार्य, ये पुरोहित है, ये है ज्योतिष का, चिंता मत करो। घोषणा कर दिया, धरो धीर होई है सुतचारी, बाद में हबी बढ़ता है, पहले घोषणा करता है ऋषि, तुम्हें 4 पुत्र होंगे, और इतने नहीं, त्रिभुवन विदित, पूरे त्रिभुवन में विदित होंगे, और भक्तों का भय हरण करने वाले बड़े तेजस्वी। पहले घोषणा कर दिया, बाद में श्रृंगी ऋषि को बुलाया वहीं पास में, पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, अग्नि आए, हवि दिए, आधा कौशल्य आधा कैकेयी, दोनों ने उपासना को दिया। उपासना ने कहा, उपासना माने सुमित्रा, हम दोनों ने दिया है, अगर मुझे 2 पुत्र हुए, एक तेरे बेटे की सेवा में, एक तेरे बेटे की सेवा में लेगा, इसलिए सुमित्रा उपासना आदि कवि ने कहा। तो गर्भवती, अब ये थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए 1 मिनट। एक बात सीधी सीधी समझिए, गर्भ में जब बच्चा आता है तो लगभग 86, लगभग 90 हम कह रहे थे, जो उसके जिन्स हैं, जो बुद्धि है, जो चिंतन है, जो विवेक है, जो मैगडला है, जो मेधा है, वो माँ का होता है।
बेटे का निर्माण मां करती है गर्भ से। अभिमन्यु के रूप में देख लीजिए और छोड़ दीजिए, 350 वर्ष पहले चले जाइए, 300 और हाफ 350 कहाँ? यही छत्रपति शिवाजी के मां जीजाबाई छोड़ दिया राजमहल, खंडहर में चली गई, वहीं वीर पुत्र पैदा किया और कहा था अटक से लेके कटक तक तुझे राजा बनाऊंगी। तो सारे मुगल सेनाएं धरी की धरी रह गई, सर पे चढ़कर हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी छत्रपति शिवाजी में। ये जीजाबाई की देन है। इसलिए आप गर्भ में बच्चा आया, कैसा चिंतन, कहाँ रहना, क्या पढ़ना, क्या देखना, कैसा सुनना, ये माँ को चाहिए। मैं अभी एक प्रत्यक्ष यही आपके पार्श्व भाग में जौनपुर जनपद है, यहाँ के एक डॉक्टर रहते हैं बेंगलुरु के से लगभग 70 किलोमीटर दूर, शांति कुटीर नाम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन पर आधारित एक स्वास्थ्य के लिए नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है, बड़ा केंद्र। यही जौनपुर के श्रीमान अमित सिंह जी, उन्होंने एक प्रयोग किया, उनकी बेटी गर्भ में थी। मैं तो आश्चर्य होगा, मैं जाता हूँ 1 महीने रहता हूँ नेचुरोपैथी के लिए। उनकी बेटी यही पता कर लीजिएगा जौनपुर में गर्भ में आई, तभी से उन्होंने अपने उस बेडरूम में कोने कोने में छोटे छोटे साउंड बॉक्स लगा दिया और 600-700 श्लोक गीता के गाए जाने लगे। 9 महीने पूरा बेटी ने सुना और जब बाहर आई तो सोती रहती थी, जागती रहती थी, वो 700 श्लोक चलते रहते थे और जब बोलने के लिए हुई तो 700 श्लोक बोल पड़ी। ये कल की बात है, जाकर देख लीजिए, अभी जाकर बेंगलुरु में सुन लीजिए। ये प्रयोग किया है, इसलिए बेटे बड़ा प्रभाव पड़ा। अब आज की तरह नहीं, आज के 20 साल पहले कोई हाथ खड़ा करे इतने लोग हैं कि जो पेट फाड़ के निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब हम लोग रामदेव की नकली चक्की भी नहीं चला रहे हैं, झूठी चक्की। माताएं थी पुरानी, 4-4, 5-5 बेटे होते थे, चक्की चलाती थी, जहां गेहूं चावल अपने हाथ की भुजाओं से पीसकर अपने बेटों को खिलाती थी। कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं। 9 महीने बाद जब दर्द शुरू होता था तो जाकर के प्रसव कक्ष में बैठ जाती थी, प्रसव होता था, कोई बीमारी नहीं। अब अभी तो 2-2.5 महीने का बेटा आया नहीं, अब भाई सास तो है, पहली बहू आई है, उसे लगता है कि कब लल्ला आएगा, मैं दादी बनूंगी, प्यार करूंगी, मेरा लल्ला है क्या। 2.5 महीने का आया तब तक कहती मम्मी मम्मी दर्द, क्या दर्द है, अभी क्यों दर्द हुआ, हे भगवान कहाँ गया बाबू, अभी बहू को दर्द हो रहा है, अभी क्यों दर्द होगा, अभी तो 2-3 महीने, क्यों दर्द है, क्या बात है, बाबू को बुलाओ। तो बाबू को जाकर के दिखाओ जौनपुर या तुम्हारा ये बदलापुर या ये यहाँ पर लम्भुआ में। वो कहती नहीं, मैं वो जाऊंगी बनारस दिखाऊंगी। अब बनारस लेके बाबू जाते हैं कार से और बनारस पहुंचते ही कुछ दर्द गायब, पूरे गोदौलिया से लेके यहाँ तक मार्केटिंग और चाट छाटती हैं, फुल्की और चाट। वहां से छाट के आती, जब घर आना होता है, फिर से लम्हुआ पहुंचना है घर, यहाँ सायगढ़ चौराहे पर, तो गाड़ी में से कहती है कि झट सावधान। अब पति बेचारा पागल, मैं गाड़ी से निकलूंगी तो मुझे चक्कर जैसा दिखेगा क्या, तुम मेरे बाँह पकड़ लेना। अब पति एकदम जो कहती हैं वही वही देवी वही वही पति करते हैं। क्यों करते हैं, उसका कारण है। अब उसका कारण इतना ही है कि पहले हमारे यहाँ पहली रोटी कौन खाता, शशि, पहली रोटी किसके लिए बनाती हो, गाय के लिए। तो मैं आज पूछ रहा था कि पहली रोटी किसको, गाय के लिए। अब गाय है नहीं, और अंतिम रोटी किसके लिए, कुतिया के लिए। कुतिया भी नहीं, मैं नहीं कहूंगा अंतिम रोटी कौन खा रहा है, आपको पता है, नहीं तो कल से 7 लोग नहीं आएगी कथा में। पहली रोटी पतिदेव खा रहे हैं। आप चले जाइए किसी शहरों में, जब घर से जाते हैं बहाना करके, तो फ्रीज से निकाल के सड़ा हुआ आटा पहली रोटी छोटू के पापा खाते हैं, इसलिए बेचारे गाय बन गए हैं। साइड इफेक्ट तो होगा, गाय जैसे बन गए हैं, पहली रोटी खाने लगे एकदम गाय।
कहती है पकड़ लेना, निकली गाड़ी से, पकड़ लिया। अब माँ तो खड़ी है, और वो बहू को बाबू पकड़ा क्यों है? कागज ऐसे ही कुछ अंग्रेजी में लिखवा कर, पुराने जमाने की बहू सास कहाँ जानती अंग्रेजी। अरे डॉक्टर ने क्या बताया, बहू बाहू पकड़ के क्यों ला लल्ला, क्या बताया, दर्द है सब कुछ, बच्चा ठीक है ना। अब वो इतनी माँ भावुक हो जाती है, हाथ से निकल जाती है, बेटा को शर्म आता है, चला जाता है अंदर। जब छोड़ता है तो दौड़ कर दीवार पकड़ती है कि मुझे मतलब छोड़ दिए तो मैं गिर जाऊंगी। सास कहती क्या हो गया बेटा, दीवार क्यों पकड़ना? ये सुबह गई थी तो एकदम अपने पैरों पे चल के गई थी, डॉक्टर ने क्या बताया, कैसी तबीयत है, जच्चा बच्चा सब ठीक है ना, बताओ बहू क्या कहा? बार बार पूछती है। तब बहू कहती क्या बताऊं मम्मी, हम बहुत चाहते थे कि आपके चरणों की, बाबूजी के चरणों की सेवा करें, सास ससुर की, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। अब बेड रेस्ट बता दिया है तो देखिए, चूंकि काम चोरी करोगे तो बेड रेस्ट, तो ननद थोड़ी चुलबुली होती है। क्या बताया डॉक्टर ने? भाभी कहा कि बेड रेस्ट बताया है। कोई नहीं, पल्ले वाले कमरे में ना, पीछे वाले में नहीं, वो टीवी वाले कमरे में। अच्छा टीवी वाले नहीं, पीछे नहीं, टीवी वाले कमरे में रहूंगी। क्यों रहोगी? इसलिए कि टीवी देखेंगे। टीवी में क्या देखेंगे? नचबलिए देखेंगे, इसलिए नचकइये कूद के आ रहे। जब माताएं गर्भवती होंगी नचबलिए देखेंगी, तो नचकइये कूद के। लेकिन जब राघव आए, मंदिर में सबराज हिरानी शोभाशील खानी, मंदिर में रहने लगी। महापुराण वीरों की गाथाएं, रघुवंश के वीरों की गाथाएं सुनने लगी। और देखते ही देखते चैत्र शुक्ल पक्ष आ गया, प्रतिप्रदा खड़ी हुई, मेरे में आओ। मैं पहले ब्रह्मा की पहली दृष्टि हूँ, प्रतिप्रदा। द्वितीया की तरफ देखा, कहा मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया की तरफ देखा, कहा मैं चंद्र तृतीया हूँ। चतुर्थी की तरफ देखा, कहा मैं गणेश चौथू, मेरे में आइए। पंचमी की तरफ देखा, कहा मैं नाग पंचमी हूँ, मेरे में आओ। षष्ठी ने कहा मैं ललई सत्य डाला खस्ती हूँ, मेरे में आओ। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूँ, मेरे में आओ। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूँ, मेरे में आओ। मेरे में कृष्ण भी आते हैं। नवमी की तरफ देखा, नवमी सर झुकाए खड़ी थी। कहा बोलो नवमी, तुम भी कुछ बोलो। कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं तो निर्बला हूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मुझे रिक्ता भी कहा जाता है, मुझे अक्षय नवमी। कहा चिंता मत करो, आज के बाद तेरे नवमी में किया गया कार्य अक्षय होगा और 9 गुना फलदायी होगा। अब मैं तेरे में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कल पछे अमृत हरिता। और भगवान ने नवमी तिथि मधुमा, मध्य दिवस या तिथि तो नघामा। सारे देवी देवता अयोध्या की परिक्रमा करने लगे। महाराज सरजू जी के जो जल है और सरकार के चक्रवर्ती जी के पूरे महल तक जा करके एकदम से थपाक थपाक लहरों का, सुंदर सुंदर लहरें मानो पल्लव जा करके परमात्मा के पैर चूम लेना चाहती हैं। ऐसे ही हंस पारावत चिड़िया सुंदर कलरव कर रही है। शीतल मंद सुरभि भाव, मंद मंद शीतल ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। थोड़ा मौसम बदल गया, एकदम ठीक 12 बजा। उसी समय कौशल्या मैया गर्भगृह में मेरुदंड शिला करके बैठी हैं। देखते ही देखते कक्ष में काले 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 करके बिजली चमकी, नीला नीला आभामंडल छाने लगा और कड़कड़ाहट में एकदम बादल फटने जैसी आवाज हुई। उसी मध्य में भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भक्तों ने क्या कहा हो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
आए थे। इसलिए देखते ही देखते माँ ने कहा, ये चतुर्भुज रूप क्यों बनाए हो? हमने बाप मांगा था कि बेटा? भगवान एकदम समझा गए, कहा कि कैसी बातें कर रही हो? जब आपको वचन देने आए तो किस रूप में आए थे? कहा इसी रूप में, नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजे सत शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। कहा मैं इसीलिए इस रूप में आया हूँ कि आपको बता दूं मैं वही हूँ। कहा मुझे मत बताओ, मुझे विश्वास है। एकदम छोटे से बच्चे बन जाओ। है? क्या कहा? माता पुण्य बोली तो मत डोली, सजो साजे प्रिय शीला यह सुख परम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। अम्मा ठीक है? अब मैं छोटा सा हो गया हूँ। कहा क्यों प्रभु? ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, प्रथम धीर नहीं डिगे डिगाए। प्रभु बहुत लंबा अकाउंट प्रस्तुत किया हूँ, अमाउंट। अब इसलिए आपको बेटा बन के आना था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी उठा के किसी माँ को मैं दूंगी और आप उससे हाल चाल पूछने लगेंगे। माँ ठीक है, बच्चा बोलता है क्या? आपको समझ में नहीं आता, मेरी परीक्षा ले रहे हो? मेरी भावनाओं से मत खेलो लाल। एकदम गर्भ के ताजे ताजे चिकने चिकने चिपचिपे चिपचिपे जैसे माँ के गर्भ से निकलता है वो नार लगा हुआ, खेड़ी लगी हुई, वो लाल मेरा ऐसे चिकने होकर के रोने लगो। सुनी बचन जो जाना, क्रोध मिटाया, होई बाल के चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेरा भरहि भव को। राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम। उसी समय छोटी रानी से, फिर मझली रानी से समाचार आया दो पुत्रों का। एकदम किलकारी उठ गई और बड़ी सुंदर रोने की आवाज आने लगी महल से। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय, राम लला सरकार की जय, चारों भैयन की, जय, तीनों मैयन की, जय, राजा दशरथ जी महाराज की, जय, अयोध्या धाम की। जय। धीरज जी लाए हैं रामलला को, अरे रोने लगे। और धीरज उपाध्याय जी लाए हैं, इनको बताया था रामलला को तैयार। अच्छा, मैं आपको कार्डलेस हैंड फ्री जो ध्वनि विस्तारक है वो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। कोई माँ यहाँ की सोहर करेगी, मैंने कल वचन लिया था। किसके पास भेजूं? हाथ खड़ा करना। ले जाइए डॉक्टर साहब, मुझे जी ले जाइए, दौड़ के ले जाइए जल्दी, क्योंकि हमने 8:30 का समय दिया है तो मैं 8:30 आरती करना चाहता हूँ। कौन सी माँ गाएगी सोहर? भगवान राम की सोहर होनी चाहिए, नहीं कि जेल में जगने कन्हैया, ऐसा नहीं। हाँ बोलो माँ, बोलो। बहुत सुंदर। श्री रामचंद्र जन्म लिए चैत राम नवमी, श्री रामचंद्र जन्म लिए चैत राम नवमी। पंडित जो आवे विद्या बतावे, पंडित जो आवे विद्या बतावे। दशरथ के भवन मांग वेद की बतौनी, श्री रामचंद्र जन्म ली चैत राम नवमी, श्री रामचंद्र जन्म ली
ना ना धगड़िन जोवाई नरवा छीनन को धगड़िन जोवाई नरवा छीनन को सोन के कांसिया माँ नार के छी श्री राम है तरह माँ जी के लिए, माता जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। माँ बहुत सुंदर, इसको कल तैयार करके आइएगा, आज समय नहीं है। हम लोग भी इसे गाते हैं, कैसे गाते हैं? श्री राम जी को जन्म हो जय राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो जय राम नवमी, जय राम नवमी हो जय राम नवमी, जय राम नवमी हो जय राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो जय राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो जय राम नवमी। पंडित जी ने गमागे, पंडित जी ने गमागे, पंडित जी ने गमागे छोवर के पुतौही, अब नंदी जी ने एक मांगे सवर के पतोही रमैया जान रे, रमैया जान रे लेकिन बिना एक ब्रज की कैसे, अब ब्रज की कैसे होती है? तो ब्रज की खड़े होके गा लेंगे। आपका मन होगा तो ठुमका लगाइएगा। ये कथा है कि जो भगवान के जन्म में ठुमका लगाता है उसका आंगन कभी किलकारियों से सूना नहीं रहता। चाहिए कई बार, इसलिए खड़े हो जाए। ये मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है और मंदिर में बधाई बज रही है, हैं? जरा मैं बताना कैसे पूरी बधाई बाजे मंदिर में, जय जय पूरी सहनाई बाजे मंदिर में, क्यों बज रही है? हरि कौशिला मको होला बधाई बाजे मको होला, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, जय हो बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को होला, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को होला, बधाई बाजे मंदिर में। जय हो हरि बोल। जय हो जय हो श्री राधे जय जय बधाई हो मिठाई हो। आज अग्नो धन्य हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम अरे ना छोरी दे देता, ना छोरी दे देता,
खबरिया सब खड़े हो जाइए। झूमरी न चोर खुद मौज मनाओ झूमरी न चोर खुद मौज मनाओ भूत खबरिया सबने सुनाओ भूत खबरिया सबने सुनायो झूमरी न चोर खुद मौज मनाओ नाचरी मौज मनाओ नारंगियो है अवतार यस हो नारायणियो है अवतार बधाई बाजे मंदिर में 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 कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में जय हो मिठाई हो बोलो राम लला सरकार की जय हो ओ महलों में अगनो अगनों में पलनो अगनो में अगनो अगनो में अगनो महलों में अगनो अगनों में पलनो महलों में अगनो अगनो में अगनो पलनों में झूल रहो माँ को ललनो अगनो में झूल रहो माँ को अगनो महलों में अगनो अगनों में पलनो महलों में अगनो अगनो में पलनो पलनों में झूल रहो माँ को ललनो पलनों में झूल रहो माँ को ललनो और नजरे उतारे बारंबार हो नजरे उतारे बारंबार हरी बाजे अगना हरि नजरे उतारे बारंबार बधाई बाजे अंगना में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में रामा को लाल बधाई बाजे मंदिर में रामा को लाल बधाई बाजे मंदिर में बना दीजिए इनको अरे भाई इनको बनाना है हरि बोल ये हो इनको पटका बनाइए पटका जय जय राधे बैठ जाइए थक गए होंगे जबकि आप लोग पूरब का गीत तो कैसे गाते हो भैया जो महाराज जी गाते हैं अपने पूज्य राजन जी और प्रेम भूषण जी आप लोग उस सोहर को सुने होंगे हम लोग ब्रज के सोहर प्रस्तुत करते हैं कि हमारे बड़े अभिन्न बड़े प्रिय आदरणीय सम्माननीय हैं, स्वर जैसे कंठ राम कथा के लिए जैसे बने ही हैं उनके स्वर में जादू है ऐसे कैसे गाते हैं तुमरी राजा जी खजनमा देगा जय हो और राजा जी खजनमा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनमा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा बाजी ना मजीराए छे बाजी ना मजीराए छे हीरा रतनवा
जी खजनमा दैदा, रानी जी गहनमा दैदा। ये मैं कहूँगा आया इसलिए कि आज के जो मुख्य यजमान हैं वो आप भगवान का जन्म हुआ है, उनके नेतृत्व में दशरथ कौशल्या का रूप है, तो न्यौछावर करते हैं। इसलिए रानी जी खजनवा दे दे, राजा जी वो दे दीजिए। लेकिन इसके आगे की चर्चा कल होगी। कल माता जी आपको सोहर लेके आना है। कल आप एक दो सोहर हम लोग भी आज धूमधाम करेंगे। कल भगवान का विवाह है, इसलिए एकदम तैयारी से आएंगे और समय से। कल कथा किसी भी मूल्य पर 4:30 प्रारंभ हो जाएगी, जिससे 8 बजे विश्राम कर सके। हे ईश सब सुखी हो, आरती। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय अभिलाषा हम सबके, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध कोट धन दान से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे मुनीश। से हमें बचाइए, करके दया दया। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाई के, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारो लीलता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म काला। हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर बार बार वर मांगे, हर सुदेव श्री रंग पद सरोज पायनी। भगति सदा सत्संग। आज विलंब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान का जन्म था, कल ठीक समय से शुरू होकर समाप्त करेंगे। अब एक मंच सूचना के लिए आदरणीय श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी की जय जय श्री राम। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सीता मैया की, तीर्थराज धोपाप की, जनता जनार्दन की, अपने अपने माता पिता की। आज भगवान राम का जन्म, मैं चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पर लोग आएंगे भगवान के जन्म के न्यौछावर के लिए, तो समय लग जाएगा, बहुत पहले से विलंब है। इसलिए महाराज जी के एक शिष्य आप लोगों के बीच में जाएंगे, जिनको न्यौछावर देना हो वो उन्हें जा रहे हैं, चले गए भी हैं। उनको न्यौछावर जिनको देना हो वो दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको पास है, भगवान ने दिया है तो दे सकते हैं, नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है। यथाशक्ति अगले जन्म में आयत भक्ति। इसलिए मैं अब कुछ लोगों का नाम लूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार नाम सुन लीजिएगा।
जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसके बाद मंच पर आमंत्रित करूंगा लोगों को, तो मंच पर आएंगे। हमारे बीच में आज जो हमारे 3 परम सहयोगी संख्या की दृष्टि से लाने के लिए यहाँ पर हैं, श्री राकेश अग्रहरी जी, श्री मती संगीता सिंह जी जो हमारी मकसूदन की हैं, और पंडित तिवारी जी, डॉक्टर सदानंद तिवारी जी, आदि सभी लोग लगे हैं। लेकिन प्रमुख लोग हैं जो बसों को भर कर लेके आते हैं, सारा काम छोड़कर अपने बस से, बस इनको दी गई है और उस बस से वो संख्या की सबको भर कर लाते हैं। बड़ा काम है, इसके लिए एक बार तालियों से आप लोगों का स्वागत होना चाहिए। आज की कथा में प्रमुख रूप से श्रीमती संगीता सिंह जी, श्री सुनील उपाध्याय सागर, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र चौपरिया, श्री CL द्विवेदी शासकीय अधिवक्ता दीवानी के हैं, शिव कुमार सिंह सूरत से आए हैं। ये बड़े वहाँ के व्यापारी हैं और सूरत में रहते हैं। कथा का सुना उन्होंने, तो कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत ही भक्त आदमी हैं और अनवरत यहाँ पर आते रहते हैं। हम लोग वहाँ सूरत जाते हैं तो आपसे मिलते जरूर हैं। शिव कुमार सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। अजय कुमार उपाध्याय, अमन सिंह, ऋतिक मिश्रा कटसारी, अमित सोनकर, अरुण वर्मा, परशुराम मालवी प्रधान जी, गोविंद कृष्ण पांडे जी, आश्वी त्रिपाठी जी जो मंत्र का उच्चारण करेंगी। आज एक मंत्र का उच्चारण करना है उनको, उनकी इच्छा व्यक्ति है, तो कृपया मंच पर आ जाए, उनको लेकर उनकी गार्जियन। रागिनी मिश्रा जी, जिला महामंत्री मोर्चा गई, श्री सुजीत मिश्रा जी, राजेंद्र उपाध्याय जी, श्री मुकुंद मिश्रा अध्यक्ष मुतगेरपुर, श्री विराट मिश्र जी, श्री सुधाकर त्रिपाठी मकसूदन हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हम लोग बहुत एक साथ रहे हैं। आदरणीय सुधाकर त्रिपाठी जी आए हैं। श्री अजय आशुतोष सिंह दोस्तपुर से, विक्रांत त्रिपाठी, आलोक पांडे माधवपुर से, जयसिंह मकसूदन से, BK अग्रहरी सूरापुर से, अजय साहू सूरापुर, झरिहर तिवारी जी, आशुतोष वर्मा सुदनापुर से और विद्यार्थी यादव सुदनापुर से आए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे काफी लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, रमाशंकर पाठक जी, जगदीश तिवारी जी, ब्रिजेश मिश्रा जी जो मुंबई से हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रहरी जी, फूलचंद अग्रहरी जी दोस्तपुर, अश्वनी वर्णवाल दोस्तपुर, शीतला गिरी जी, बदामा देवी, राकेश जी की माता जी हैं, राजकिशोर तिवारी लुटिया, डॉक्टर सदानंद तिवारी, हरकेश तिवारी लुटिया, अवध नारायण तिवारी, शिवशंकर शुक्ला सागड़, जगत नारायण तिवारी लुटिया, अभय नारायण तिवारी लुटिया, सर्वेश उपाध्याय बेलखरिया, विवेक सिंह सागड़ आदि सभी लोग आए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। हमारे लिए और पूजनीय है, क्योंकि जो पूजनीय होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए वो क्षमा प्रार्थी चाहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका सबका धन्यवाद। अब आपसे निवेदन है कि जिनका नाम लूंगा वो मंच पर आएंगे, जिनका कल बिटिया गई, जिनका कल सम्मान होना था हो चुका है वो नहीं आएंगे, जिनका नाम लेंगे वही आएंगे। मंच पर आप लोग आए उसके पहले बिटिया का एक मंत्र जो है वो हो जाए। गुरुजी प्रणाम। मैं आपको सिर्फ एक गीत सुनाना चाहती हूँ। शानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम संजय जी जल्दी जल्दी पढ़िए। वाराणसीना थमनाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नोबल बढ़ाने की कृपा करें, धन्यवाद। अब हमारे मंच पर आएंगे कौशलेंद्र त्रिपाठी जी जो कथावाचक भी हैं, और डॉक्टर श्री रमाशंकर पाठक जी, ब्रिजेश मिश्रा मुंबई से, जिनका नाम लेता जाऊं सब आते जाएंगे, अभी खड़े हो जाएंगे फिर सम्मान का हो। रमाशंकर पाठक जी, ब्रिजेश मिश्रा मुंबई, डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रहरी जी, फूलचंद अग्रहरी दोस्तपुर, अश्वनी बरनवाल दोस्तपुर,
राजकिशोर तिवारी लोटिया, राजकिशोर तिवारी लोटिया की थोड़ा मदद करें चढ़ने में। इसके अतिरिक्त श्री राजेंद्र प्रसाद चौपरिया, मिश्र चौपरिया, श्री सीएल द्विवेदी शासकीय अधिवक्ता, श्री शिव कुमार सिंह सूरत से जो आए हैं, हमारे कैभा निवासी हैं, अजय कुमार उपाध्याय जी, अमन सिंह, ऋतिक मिश्रा कटसारी, अमित सोनकर, अरुण, श्री प्रसून पांडे, प्रसून मालवी जी हमारे प्रधान हैं हमारी ग्राम सभा के, श्री मुकुंद मिश्रा अध्यक्ष मुदगिरपुर, श्री विराट मिश्रा, श्री सुधाकर मिश्रा, श्री सुधाकर त्रिपाठी, श्री अजय सोनी दोस्तपुर, आशुतोष सिंह दोस्तपुर, विक्रांत त्रिपाठी, आलोक पांडे जी माधवपुर, जयसिंह मकसूदन, बीके अग्रहरी सूरापुर, अजय साहू सूरापुर, छरिहर तिवारी जी, आशुतोष वर्मा सुदनापुर, विद्यार्थी यादव सुदनापुर। आप मुख्य यजमान भी हैं आज, उस दृष्टि से आप मंच पर रुके रहेंगे और सबका सम्मान होता चले। फोटो खींच रही मिल जाएगी दुबे जी, आइए। हाँ खींच रही, सब फोटो खींच रही। आते जाएं, उधर खड़े होते जाएं, थोड़ा शीघ्रता करें क्योंकि माताओं को जाना है भी, नहीं तो कल से पाबंदी भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा शीघ्रता करते रहे। राकेश पांडे जी मंच पर आ जाए, आप हमारे जिला मंत्री हैं। रमेश अग्रहरी जी आप भी आ जाएं, जो जिला पदाधिकारी मौजूद है उस सहयोग में आ जाएं, जो भी जिला पदाधिकारी मौजूद है उस सहयोग में आ जाएं। जिनका सम्मान होता जाए वो पीछे खड़े होते जाएंगे, थोड़ा जल्दी करते रहिए। राकेश यथाशीघ्र सीएल द्विवेदी जी हमारे शासकीय अधिवक्ता हैं, आप सिंह साहब सूरत से, कुमार सिंह जी, अमन सिंह जी, हमारे प्रसून मालवी जी हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं। हाँ हमारे ग्राम सभा के प्रधान प्रसून मालवी जी। अजय सोनी जी हमारे दोस्तपुर के अध्यक्ष हैं बाजार के व्यापार मंडल के। आशुतोष सिंह जी दोस्तपुर, आलोक पांडे माधोपुर, विक्रांत तिवारी जी, श्री बीके अग्रहरी जी जो हमारे सूरापुर बाजार विजितुआ धाम के पास के अध्यक्ष हैं, सूरापुर के। हमारे अजय साहू जी महामंत्री हैं सूरापुर के, बहुत ही सहयोग रहता है आपका। विद्यार्थी यादव जी हमारे सुदनापुर बाजार के पदाधिकारी हैं। मुकुंद मिश्रा जी हमारे मुदगिरपुर बाजार के अध्यक्ष हैं। विराट जी, विराट जी, श्री विराट जी, हमारे आशुतोष वर्मा जी अध्यक्ष सुदनापुर, और हमारे मित्र सुधाकर तिवारी जी जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, हमारे परम मित्र हैं। आप सभी का स्वागत सम्मान हुआ। अब चूंकि जो यहाँ के हमारे स्थानीय लोग हैं वो आयोजक मंडल में हैं, और एक नाम छूट रहा था, श्री अनंत तिवारी जी मकसूदन। भाई साहब आ जाए, आप बैंक मैनेजर रहे।
क्योंकि यहाँ के जो 4-5 गांव के हमारे स्थानीय लोग हैं उनका स्वागत अंतिम दिन होगा, क्योंकि उनका बड़ा सम्मान होना है, इसलिए उनको अंतिम दिन रखा गया है। क्योंकि यहाँ के आयोजक मंडल जो लोग हैं, जो भी युवा साथी हैं, वो ये मत सोचें कि सबका नंबर आता जा रहा, हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा है। उनका नाम गुरुजी लेंगे और गुरुजी ही के द्वारा उनका सम्मान होगा। इस आप सबको से निवेदन करते हुए आरती के लिए थाल तैयार हो, आरती हो और प्रसाद के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन प्रसाद आपको बैठे हुए लेना है, पहली बात। दूसरी, गुरुजी ने एक आज प्रसाद के बारे में बताया है कि प्रसाद जो हाथ से देगा उसी के हाथ से लेना है। अपने हाथ से लिया हुआ प्रसाद नहीं रह जाता है। प्रसाद जो हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं वही प्रसाद है, और प्रसाद को प्रसाद के रूप में लें। अब मैं चाहूंगा कि एक मोबाइल कोई गिरी मिली है, एक मोबाइल गिरी हुई मिली है, जिसका हो कर ले सकता है। अपनी अपनी मोबाइल चेक कर लें, कहाँ पे है? चलिए दे दीजिए, संजय जी को दे दीजिए। यहाँ पर सब भक्त लोग आए हुए हैं, इसलिए हरि अब आरती के लिए आ जाए मुख्य यजमान लोग, इधर आ जाए। अवधेश सिंह जी, अवधेश सिंह जी और राकेश जी, माता जी तथा हमारे संजय सिंह जी, धर्मपति जी आ जाए। पहले मुख्य यजमान को थाली दे दी जाए, आइए। और जो मुख्य यजमान होते हैं, एक सूचना मैं देना चाह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुख्य यजमान का मतलब होता है कि पूरी टीम का एक दिन का खर्चा बर्दाश्त करे। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे कि क्या मांग रहे हैं। तो मुख्य यजमान जो बने वो कम से कम ये ख्याल रखे, गर्मिया बनाए रखे व्यासपीठ की। और जगहों पर मैंने देखा है कि महाराज जी को जो मुख्य यजमान रहते हो 21,000 11,000 देते हैं, तो कम से कम 1000 न दे तो सैकड़ों, उतना 100 ही तो देने का कृपा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर निर्जन बस्ती में हम लोग कथा कर रहे हैं धोपाप धाम में, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण के भागीदार बने। ये सूचना दे रहे हैं कि सिर्फ दबाव नहीं है। अगर कोई मुख्य यजमान के पास 100 रुपए की हैसियत है तब भी मुख्य यजमान रहे हो। मैंने एक बताया कि अगर किसी के पास है तो मेरे न बताने की वजह से कोई चूक न हो, मैं पाप का भागीदार न बनूं, इसलिए मैं सूचना दे रहा हूँ। धन्यवाद। उतारो है सखी वो निहारो है सखी, उतारो है सखी वो निहारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी वो निहारो है सखी, उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी के आरती उतारो है सखी। केखरा के राम बबुआ, केखरा के लक्ष्मणा, केकरा के राम बबुआ, केकरा के लक्ष्मण। केखरा के राम बबुआ, केखरा के लक्ष्मणा, केकरा के राम बबुआ, केकरा के लक्ष्मण। केखरा के भरत भुवन सखी। आहे केकरा के भारत भुवन सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। ओ राजा राम जी के आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मणा, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मणा। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा
ओ पीत रंग भर थे भुआल है सखी हाँ भुआल है सखी ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी वो निहारो है सखी ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूरे गौरम करुणावतारम सदा वसन्ति मरदयारविन्दे त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव आराधितं नमस्कयामि जलीनिशीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र